श्री गौरंग महाप्रभु की हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद वो बोला करते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसकी सफलता तभी पता लगेगी जब गौर पूर्णिमा का उत्सव उसी स्केल पे मनाया जाएगा जिस स्केल पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो अगर जन्माष्टमी आपकी पंडाल में है तो गौर पूर्णिमा भी कहाँ होनी चाहिए? कितने लोग आना चाहिए ना? लाखों लाखों लोग आना चाहिए, तब जाके हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता पता लगेगी। तो एक्चुअली में ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनको छन्न अवतार बोला जाता है। छन्न मतलब छुपे हुए। कितने लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन में आने से पहले? बहुत ही कम लोग। अगर जानते भी थे तो किस रूप में जानते थे? कोई महापुरुष है। हमारी एनसीईआरटी किताबों में वर्णन तो है चैतन्य महाप्रभु का, मगर कैसे वर्णन है? बोले महापुरुष थे ये। मगर वो ये नहीं जानते कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, या कोई महापुरुष भी नहीं है, केवल ये कौन है? साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अब महाप्रभु को छुपा हुआ अवतार नहीं बनाया है, उनको पब्लिक अवतार बना दिया है। सब लोग जान रहे हैं कि ये जो व्यक्तित्व है ये स्वयं भगवान ही है। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार पूछा, भक्तों से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो डिवोटीज ने बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अवतार हैं। प्रभुपाद बोले, बिल्कुल गलत, ये भगवान के अवतार नहीं है, भगवान ही है स्वयं। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। गीता में भगवान लिखते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि प्रतियुगे। प्रतियुगे क्या होता है? युगे युगे। तो प्रतियुगे क्यों नहीं बोला? वैसे तो हर युग में आते हैं ना भगवान, मगर यहाँ क्या बोलते हैं? युगे युगे। तो मतलब द्वापर युगे और कलयुगे। युग युगों में तो आते हैं भगवान, मगर कौन आते हैं? भगवान के अवतार आते हैं। मगर द्वापर युग और कलयुग में भगवान स्वयं आए हैं। और कौन से द्वापर युग कलयुग में? ये जो पिछला द्वापर युग गया है और ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो द्वापर युग में कृष्ण आए और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। दोनों कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अवतार नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन होता है 12 घंटे का, तो 12 घंटे में कितने चतुर्युग बीत जाते हैं? 1000 चतुर्युग, सहस्त्र चतुर्युग। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब मिला के एक चतुर्युग हुआ। ऐसे ही 1000 बार चतुर्युग बीते तो ब्रह्मा जी का सुबह से शाम ही हुई बस। और हर युग में भगवान आते हैं, ये तो बोल ना, युगे युगे। तो सतयुग में भगवान आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। फिर अगला जो चतुर्युग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। फिर अगला जो चतुर्युग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सब में भगवान आते हैं। मगर हर बार जो कलयुग आता है उसमें गौरांग महाप्रभु नहीं आते। हर बार जो कलयुग आता है उसमें गौर नारायण आते हैं। मगर ये जो कलयुग आया है इसमें गौरांग महाप्रभु आए हैं। क्या भेद है गौर नारायण में और गौरांग महाप्रभु में? गौर नारायण आते हैं तो वो वैकुंठ भक्ति देते हैं, मतलब ऐसी भक्ति जहां तक जिसको प्राप्त करके आप वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, जो इस कलयुग में आए हैं, तो वो वैकुंठ भक्ति नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं? वो ब्रज प्रेम भक्ति देते हैं कि सीधा ब्रज के अंदर भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम सबके ऊपर। तो सोचिए, हमारा ये सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी के उस दिन में हम उस कलयुग में यहाँ पर हैं। इसलिए इस युग को स्वर्णिम युग बोला जाता है ना, दिस इज गोल्डन एज। वैसे तो ये कलयुग है। कलयुग मतलब ना बहुत सबसे घिसा पिटा हुआ युग। कलेर दोष निधे राजन, जिसमें दोष ही दोष है। मगर ऐसे कलयुग में हम आए हैं जिसमें बेशक दोष ही दोष हैं, मगर एक महान गुण है, और वो क्या है ना, जहाँ पे संकीर्तन है, और संकीर्तन देने वाले कौन हैं? उसके अधिष्ठाता देव हैं श्री गौरंग महाप्रभु की। तो एक्चुअली में हमें अपना सौभाग्य पता नहीं है। हमें लगता है कि बाय चांस हम यहाँ पे आ गए। जैसे बाय चांस कोई ब्रह्म कुमारी में चला जाता है ना, जैसे बाय चांस आप साईं बाबा के यहाँ चले गए, तो ऐसे हमें भी लगता है कि बाय चांस हम इस्कॉन में आ गए। अरे बाय चांस नहीं है ना, ये हमारा सौभाग्य है ना, दिस इज आवर गुड फॉर्च्यून कि हम ऐसी परंपरा में जुड़े हैं जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो हम उस सौभाग्य को जान नहीं पाते हैं। देखिए, ऐसा सौभाग्य हमें मिला है जो 14 लोकों में किसी को नहीं मिलता है, जो इवन ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है। जो 14 भुवन है ना, उसमें से सबसे ऊपर जो लोक है, कौन सा लोक होता है? वो ब्रह्मलोक।
है ना, जिसके इंचार्ज हैं ब्रह्मा जी, और हम सबके इंचार्ज भी हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि वही क्रिएटर है हमारे। मगर वो ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता है, ये ब्रज प्रेमा भक्ति नहीं मिलती है जो हम सब लोगों को मिल रही है। तो एक्चुअली में बताएं कि जो अभी भक्ति में आया है वो पिछले जन्मों में ब्रह्मा बन के हो चुका है, रह चुका है ना, बड़े बड़े देवी देवता बन के आप आ चुके हैं, तब जाके ये उपाधि मिली है क्या, कि हम अपने मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो एक ही आशा है हमारी, वो है गौरंग महाप्रभु। बड़े बड़े योगी ज्ञानी वैरागी है ना, किसी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। बड़े बड़े संत महात्मा इस अमृत की एक बूंद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, इस ब्रज प्रेम भक्ति की, और जिसकी बाढ़ ला दी है चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जीवन में। तो एक्चुअली में देखिए, ये बहुत ही गोपनीय धन है। कोई चीज बहुत ही मूल्यवान होती है ना, तो उसको छुपा के रखा जाता है। अपने जेवरात कहाँ पे रखते हैं आप? हैं? जो घर का दरवाजा होता है उसके बाहर रख देते हैं, बोले जिसको लेना ले लो, बहुत है जी हमारे पास। कहाँ छुपा के रखते हैं? लॉकर में छुपा के रखते हैं, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल है, बड़ा मूल्यवान है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी जो भक्ति है, जो सबसे मूल्यवान है, उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि भगवान के लिए उनकी भक्ति सबसे मूल्यवान है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये भक्ति किसी को वो दे देते हैं तो भगवान को उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। वैसे दुनिया के सारे लोग भगवान के पीछे घूमते हैं, मगर जिसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। अरे 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 कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी भक्ति है ना। तो भगवान रह नहीं पाते उस व्यक्ति के बिना, बहुत लालायित रहते हैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए। तो इसलिए भगवान अपनी भक्ति सबको नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए धराधाम पे, खूब सारी लीलाएं करी उन्होंने, और लीलाएं करके वापस अपने भगवान के अपने भगवत धाम में पहुंच गए। मगर वहां देखा कि उनका जो प्रेम का जो भंडार है वो तो भरा पड़ा वहां पर। तो आके सोचते, अरे मैं वहां पे इनको गीता तो पढ़ा के चला गया, इनको नियम कानून तो बता के चला गया, मगर इनके हृदय में मुझे प्राप्त करने के लिए वो प्रेम ही अभी उद्धृत नहीं हुआ है, तो ये मेरे पास कैसे आएंगे? तो इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं। तो देखिए ना, कोई दुकान पे बैठा होता ना सेठ, तो गले के हाथ रहता है उसका हमेशा, बोले कोई देख ना ले इसकी तरफ ना, ये मेरा है, बाकी सब कुछ ले ले, ये मेरा है, ये जो सामान है ये मेरा है। तो उसके ऊपर चिंतन करता रहता है। मगर कई बार जब ये सेठ जी ना नशे में हो जाते हैं, तो नशे में धूत हो जाते हैं, क्या करते हैं, तो अगर कम नशा होगा तो अपना ये जो इसका गल्ला है इसका थोड़ा नोट उड़ा देंगे, उसको बाहर लोगों को दे देंगे। मगर जब नशा ज़्यादा चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, गल्ला लेके बाहर आ जाता है गली में, अरे भाई कोई है लेने वाला, लो लूट लो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तो बड़े होश में है, बहुत होश में रहते हैं, होश में गीता बोली है। मगर चैतन्य महाप्रभु ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में है ना, ये बिल्कुल बेहोश है, ये प्रेम में मत है, नशा किया हुआ उन्होंने। किसका नशा है ना? भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम में ये नशे में है, या ये श्रीमती राधा रानी का भाव है, तो राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके नशे में है ना, तो बिल्कुल मदोन्मत्त है। तो क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? तो बोलते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, जो मेरी भक्ति करेगा, जितनी मेरी भक्ति करेगा मैं उसको उतना प्रेम दूंगा, उसको अपनी इतनी भक्ति दूंगा। तो मतलब आपकी जितनी योग्यता है उतना ही मिलेगा आपको, किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। मगर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? तो ये तो नशे में धुत हैं, बोले कोई भी आ जाए सामने, मैं लुटा दूंगा अपने आप को। तो ये महाप्रभु तो बोलते हैं, अरे तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, है ना, मैं तुम्हारे पास आके ये कृष्ण प्रेम दे दूंगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नशे में धुत। और इनके एक और पार्षद हैं जो है नित्यानंद प्रभु। तो वो तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सामने से आ रहा है और ये देख ले, बड़े नहीं तो नशेड़ी आदमी है, तो वो अपना रास्ता बदल लेगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे, उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ेंगे, अरे कहाँ जा रहा है तू, है ना, इधर आ, तू भी कृष्ण प्रेम ले। तो जो दौड़ रहा है ना उल्टी तरफ, उसके पीछे भागेंगे। जो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहता है, जो ईर्ष्यालु है, जो द्वेषी है, उसको भी कृपा देने के लिए आए हैं श्री नित्यानंद प्रभु की। तो कौन है ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु? ये कोई और नहीं है, ये कृष्ण और बलराम ही है।
मगर कृष्ण और बलराम का बड़ा ही कृपालु रूप है, बड़ा ही करुणामय रूप है, कृपा से भरा हुआ रूप है। तो ये किसी की योग्यता नहीं देखते हैं और किसी की अयोग्यता भी नहीं देखते हैं। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कि कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई पात्रता का विचार नहीं ना, जिसको भी देखे उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है, इनका जो प्रणाम मंत्र है महाप्रभु का क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो महावदन्याय, तो एक होता है वदन्याय, वदन्याय मतलब बहुत कृपालु, मगर चैतन्य महाप्रभु कौन है, महावदन्याय, तो सबसे ज्यादा कृपालु। तो जितने भी अब तक अवतार हुए हैं भगवान के, उसमें क्या है, ये सार शिरोमणि, परम करुणा पाहुदुई जन निताई गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों में जो शिरोमणि है, जो टॉप मोस्ट है, सबसे ज्यादा कृपालु हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की। भगवान श्री कृष्ण, उनको लीला पुरुषोत्तम भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं करी उन्होंने। कभी गिरिराज को उठा लेते हैं, कभी केसी का दमन करते हैं, कभी कालिया का दमन करते हैं, कभी रास लीला करते हैं ना, कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी द्वारका चले जाते हैं, कभी वृंदावन वापस आते हैं, कभी कुरुक्षेत्र चले जाते हैं। तो रमा पड़ा है ना, इनकी पूरा जो घटना है वो लीला में बद्ध है ना, लीला बद्ध है वो, तो बहुत आस्वादन देती है ना इनकी लीलाएं। जो काम इन्होंने 5000 साल पहले किए थे, आज भी हम याद करते हैं और याद करके लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री रामचंद्र जी वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाउ टू बिकम एन आइडियल हस्बैंड, हाउ टू बिकम एन आइडियल किंग, हाउ टू बिकम एन आइडियल ब्रदर, हाउ टू बिकम एन आइडियल सन, हाउ टू बिकम एन आइडियल सर्वाइटर। तो ये श्री रामचंद्र जी हमें सिखाते हैं कि कैसे एक आइडियल व्यक्ति को होना चाहिए, सिविलाइज्ड वे में कैसे जीवन जीना है, कैसे मर्यादाओं का पालन करते हुए, नीतियों का पालन करते हुए जीवन जीना है। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये उनका हृदय का उद्गार था कि मैं मर्यादा में रहूंगा, एक पत्नी व्रत का धारण करने का पूरा संकल्प लिया हुआ है। तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते है ना जो जिसको लोग फॉलो ना कर पाए। तो एक तरफ ये है ना जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाले हैं, एक एक करके चुन चुन करके ना सारी मर्यादाएं तोड़ी, भंग करी उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जब सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग घूमता है ना। और श्रील प्रभुपाद ने लिखा है अपनी बुक्स में, बोले भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बनी इसलिए ताकि लोगों का दिमाग घूमे, है ना। वैसे तो घूमता नहीं है, सड़ता रहता है एक जगह बैठ के, तो यहाँ दिमाग घूमे, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। मगर तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आप अनुकरण नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमिटेट। कोई आता है श्रील प्रभुपाद के पास आके बोलता है स्वामी जी ना एक यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नए भगवान का अवतार हुआ है। प्रभुपाद बोले अच्छा, उसको बुलाओ, मेरी अपॉइंटमेंट कराओ उसके साथ। तो बोले स्वामी जी क्या करेंगे आप? बोले कुछ नहीं, उसको लेके जाऊंगा मथुरा में, बोलूंगा गोवर्धन उठाओ ना। जिस दिन गोवर्धन उठा लेंगे माला पहना देंगे, अपने मंदिर में ये भगवान हटा के उसकी फोटो रख देंगे हम। तो भगवान की लीलाएं कोई इमिटेट नहीं कर सकता है, वो अनुकरणीय नहीं है। मगर श्री रामचंद्र जी की लीलाएं ऐसे हैं ना, उसको कोई इमिटेट भी कर ले एज इट इज, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आप अनुसरण कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं आप अनुकरण भी कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली इमिटेट। मगर कलयुग में जो भगवान आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको बोला जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री कृष्ण लीलाओं से मोहित करते हैं, श्री रामचंद्र जी अपने मर्यादाओं से मोहित करते हैं सब जीवात्माओं को, और भगवान गौरचंद्र अपने प्रेम से सबको मोहित कर लेते हैं। कितना उदार हृदय है उनका ना, कितना सबके लिए मरने वाला हृदय है उनका, बड़ा ही द्रवित हृदय रहता है हमेशा, बड़ा ही कोमल हृदय रहता है। सबको वो इंक्लूसिव ना, सबको इकट्ठा करके भगवान के धाम लेके जाने की इच्छा है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार ब्रज प्रेम भक्ति देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, सारे देवी देवता भी ये जो कलयुग के लोग हैं ना, इनकी आराधना करते हैं।
कि वो देवी देवता ये बोलते हैं कि अरे जो सौभाग्य 60,000 साल तपस्या करके भी नहीं मिल पाता था, वो कलयुग वाले लोगों को नाच गा के मिल जाता है। ऊपर से फीस्ट और मिल जाती है इनको नाच गाने के बाद, हर प्रोग्राम के बाद इनके लिए प्रसाद है, फीस्ट प्रसाद है। तो केवल क्या करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, अचिरत पावो तुम्ही। तो बहुत ही जल्दी, अचिरत, बड़ी जल्दी आपको कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। केवल क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। तो श्रीमद् भागवतम में ये देवी देवता अपने हृदय की व्यथा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता बन जाता है, देवलोक में चला जाता है तो उसका जीवन बाग बाग हो जाता है। वो लोग भी रोते हैं। किस पे रोते हैं? अपने दुर्भाग्य पे रोकते हैं। हम तो ऊपर की तरफ देखते हैं, बोले देखो वो जन्नत है ना, वो स्वर्ग ऊपर, मगर स्वर्ग के वासी नीचे देखते, बोले असली जन्नत तो वही है ना। इनको पता नहीं है ना कि क्या है इनके पास। क्या बोलते हैं वो, ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवतस्तत आशया, ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको न वै ससेव्यताम। अरे ऐसे सुरेश लोकों में, ऐसे देवलोकों में रहने का क्या फायदा। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, कि जहां पे ये वैकुंठ की कथाएं, गोलोक की कथाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे देवलोक में रहने का क्या फायदा। क्या होता है देवलोक में, वहां तो मेनका है, वहां तो रंभा है ना, उनके सब पार्षद हैं, तो वहां पे खूब नृत्य चलता रहता है ना। यहाँ पे दम भरो और फिर वहां पे नृत्य करो, तो ये चलता रहता है बस देवलोक में। तो ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, तो ऐसे देवलोकों में रहने का क्या फायदा है जहां पर हरि की कथाएं नहीं होती है। और वो लोग जब देखते हैं भूलोक में, बोले यहाँ तो चप्पे चप्पे में कथाएं चल रही है ना। अरे वहां छोड़िए, वृंदावन छोड़िए, अयोध्या छोड़िए, यहाँ तो दिल्ली में कथाएं चलती रहती हैं, भागवत कथाएं चलती रहती हैं, हर नुक्कड़ हर कोने पे भागवत कथाएं चलती हैं। अभी हम अयोध्या जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमने वहां रूम कराए थे, तो 3 महीना पहले रूम करा लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो होटल वाला रूम कैंसिल कर दिया हमें। बोले आप लोग तो 3 दिन के लिए आ रहे हैं, हमारे पास तो 7-7 दिन की बुकिंग आ रही है, सब भागवत कथाएं करने के लिए आ रहे हैं, कैंसिल कर दिया रूम उन्होंने। क्यों ना, बहुत उत्साह है लोगों में ना, राम लला आ चुके हैं, अब राम लला की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये सौभाग्य कहाँ मिल रहा है, इस भूलोक में बैठे बैठे। ऊपर के लोगों में कोई कथा नहीं है। तो ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवत सदाश्रया, कि ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा जहां पे भगवान के साधु नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, जो हरि कथा सुनाते हैं, जो भगवान की याद दिलाते हैं। तो क्या फायदा ऐसे लोकों में रहने का। ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, कि ऐसे सुरेश लोकों में रहने का नहीं, कोई फायदा नहीं है जहां पर हर रोज उत्सव नहीं होते हैं, हरि नाम के उत्सव नहीं होते हैं ना। तो यहां तो प्रभुपाद जी ने बोला है ना, इन इस्कॉन एवरी डे इज अ फेस्टिवल, हर रोज फेस्टिवल है। आज इसका आविर्भाव दिवस है, आज कल इसका तिरुभाव दिवस है। कोई आता है तब भी हम फेस्टिवल मनाते हैं, कोई चला जाता है तब भी फेस्टिवल मनाते हैं। कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नए आते हैं ना जब इस्कॉन में, बोले प्रभु जी किसी का बर्थडे मना रहे हैं वो तो ठीक है ना, कि बर्थडे आए थे तो बर्थडे मनाते, हम भी मनाते हैं तो इनका भी बर्थडे मना लीजिए। मगर कोई चला गया उस दिन भी हम नाचते कूदते, मतलब उस दिन तो कम से कम ठीक है, आप कीर्तन कर लीजिए, मगर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो जिस दिन वो आए तो वो भी सौभाग्य का दिन है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का धाम छोड़ के हमारे पास आए हैं, हमें सौभाग्य देने के लिए। तो हम खूब जंप लगाते हैं, कूदते हैं कि देखो है ना, यहाँ पर अद्वैताचार्य आए थे ना, इस दिन जगदानंद पंडित आए थे ना, इस दिन नित्यानंद प्रभु आए थे, इस दिन गौरांग महाप्रभु आए, तो हम वी सेलिब्रेट दैट डे। मगर जिस दिन वो चले भी जाते हैं उस दिन भी उत्सव है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब ये भौतिक शरीर छोड़ के वो भगवान के धाम वापस पहुंच चुके हैं, वो एक हो चुके हैं भगवान के साथ, भगवान की लीलाओं में अब वो सम्मिलित हो चुके हैं, इसलिए हम वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो अपीयरेंस डे भी सेलिब्रेशन है और डिसअपीयरेंस डे भी सेलिब्रेशन है। तो एवरी डे इज अ फेस्टिवल भक्तों के लिए। तो कोई भी मौका मिल जाए, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, पकड़ लो, बोले अब हरि नाम होगा, अब प्रसाद होगा। यही तो, जैसी तो जीवन होना चाहिए, और क्या है। गोलोक में भी यही होता है ना। तो कोई लोग चले जाएंगे ना महाप्रभु के पास, महाप्रभु आज खाली खाली लग रहा है कुछ, महाप्रभु बोलते चलो जी, इसने बुलाया था परमानंद पुरी ने, बड़े दिन हो गए इनके घर चलते। बहुत दिन बोले थे ना प्रभु जी आप आते नहीं हमारे घर, आते नहीं है, महाप्रभु आइए ना हमारे घर।
तो महाप्रभु बोले ठीक है, अकेले नहीं आऊँगा, पलटन लेके आऊँगा। तो पहुँच जाते थे सबके साथ वहाँ पे। तो वहाँ खूब वो कुकिंग करेंगे, महाप्रभु खूब कीर्तन करते थे, उनके साथ सब लोग नृत्य करते थे, प्रसाद होता था। तो ये फेस्टिवल है, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। मगर ये उत्सव ऊपर नहीं होते। तो इस प्रकार ये हमारा सौभाग्य है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। तो इतने कृपालु महाप्रभु, देखिए कोई राजा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य के बारे में सोच लेगा, मगर महाप्रभु ऐसे राजा हैं कि वो अपने साम्राज्य से बाहर निकल के विरजा नदी को पार करके इस गंदे से मैले कुचैले भूलोक में आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं और यहाँ पे हमें कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो ये महाप्रभु की कृपा है। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, IIT का प्रोफेसर होगा, IIM का प्रोफेसर होगा, तो वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेगा, मगर अगर वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनको स्पून फीडिंग की आवश्यकता है तो वो नहीं कराएगा, उनके लेवल पे आ नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसका अपना होता है, भैया IIT के प्रोफेसर हैं, तुम टुच्चे पुच्चे लोग, तुम्हें सिखाते नहीं काम। मगर चैतन्य महाप्रभु ना है तो स्वयं भगवान कृष्ण ना, ही इज द टॉप मोस्ट प्रोफेसर। मगर जब वो आते हैं भूलोक में तो क्या करते हैं, खुद इतने छोटे से अपने आप को भक्त दिखाते हैं, अरे मैं सिखाता हूं तुम्हें भक्ति कैसे करनी है। तो अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से महाप्रभु सिखाने लग जाते हैं, हाथ पकड़ के महाप्रभु में सिखाते हैं ना कि देखो ऐसे विनम्र बनना है, ऐसे हरि नाम करना है, ऐसे भागवत को पढ़ना है, ऐसे प्रसाद बांटना है, हर एक चीज बताई है महाप्रभु ने। चैतन्य चरितामृत कोई पढ़ ले ना तो उसका जीवन सफल हो जाए। हर एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीज चैतन्य महाप्रभु के आचरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक भक्त को होना चाहिए, क्या उसका शिष्टाचार होना चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए हैं हम सबका सौभाग्य बढ़ाने के लिए, हम सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए। किसके माध्यम से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरि नाम देने के लिए आए महाप्रभु। मगर शास्त्र बताता है कि ये जो भगवत प्रेम देना, हरि नाम देना, ये चैतन्य महाप्रभु के आने का बाह्य कारण है। दिस इज जस्ट एक्सटर्नल रीजन, ये रियल रीजन नहीं है, ये आंतरिक कारण नहीं है। तो आंतरिक कारण कुछ और है। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कैसे ये इच्छा प्रकट हुई, या भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कैसे इच्छा ये प्रकट हुई कि मुझे जाना है चैतन्य महाप्रभु के रूप में? तो सत्युग की बात है, एक छोटा सा भक्त, कद काठी छोटी थी, आयु छोटी थी, मगर भक्ति में बहुत ऊंचा था। प्रहलाद महाराज की पिताजी बहुत क्रूर है, बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती है छोटे से बच्चे को अपने पिता से, और अंततः इस बच्चे की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि भगवान को बुला लेती है। और कैसा रूप? अति अद्भुत रूपम, श्री नरसिंहदेव भगवान की ना, ऐसा रूप ना भूतो ना भविष्यति ना, आधा नर आधा सिंह, और खूंखार ना वहां पे जोर जोर से ललकार रहे हैं उस हिरण्यकशिपु को। अपनी जंघा पे हिरण्यकशिपु को रखते हैं ना, पूरा छाती चीर देते हैं, उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार बड़ा अद्भुत रूप लिया भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह देव का। अब इस समय तो सिंह के रूप में है और सामने वो छोटे से बालक है प्रहलाद। तो क्या करते हैं, अब इसको फेंकते हैं बाहर हिरण्यकशिपु को। अब प्रहलाद महाराज को ना अपनी गोदी में बिठाते हैं, और क्या करते हैं, चाटने लग जाते हैं प्रहलाद महाराज को। क्यों? क्योंकि शेर है ना, शेर क्या करता है, अपने बच्चों को क्या करता है, प्यार दिखाना तो चाटता है उसको। तो ऐसे ही उग्रो अपि अनुग्रह एवायम, तो वैसे तो उग्र रूप है भगवान नरसिंह देव, मगर वो जो शेर है वो सबके लिए उग्र है, मगर शेर अपने बच्चे के लिए क्या है ना, वो तो ममता दिखाता है। तो ऐसे ही वही ममता का भाव जागृत हो गया भगवान नरसिंह देव के हृदय में, अपने इस प्रहलाद महाराज के लिए। तो उनके हृदय में एक भावना जागृत होती है कि अरे बड़ा आनंद मिल रहा है इसमें, इस रस में भी आनंद है। तो ये जो गुर्राने वाला रस है इसमें भी बहुत आनंद है ना, क्रोध में भी बहुत आनंद है, मगर ये जो प्यार करने का रस है ना, इसमें भी बड़ा आनंद है। तो जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ प्रहलाद को, तो उनके अंदर इच्छा जागृत होती है, कोई मुझे भी ऐसे इस वात्सल्य रस का आस्वादन कराए ना, कोई मुझे भी ऐसे प्रेम करे। तो फिर ये इच्छा उनकी पूर्ण होती है अगले युग में, जब वही भगवान श्री कृष्ण जो नरसिंह देव के रूप में आते हैं, अब आते हैं श्री रामचंद्र की, तब रामचंद्र के रूप में आए हैं। तो यहाँ पे अब
कौशल्या मैया का, दशरथ महाराज की ममता उनको प्राप्त हो रही है, वात्सल्य प्रेम उनको प्राप्त हो रहा है। तो और एक नहीं, अभी इतनी सारी मैया हैं, तो सुमित्रा भी है, कैकेयी भी है, सब प्रेम कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र को, तो वो इच्छा पूरी होती है। मगर अब एक इच्छा और जागृत हो जाती है, बोले यहाँ पे तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, तो कितना अच्छा हो कि मैं बहुत सारे लोगों को आश्रय दे पाऊँ। तो कोई नहीं, ठीक है, अगली बार आऊँगा कृष्ण के रूप में, और 16,108 पत्नियाँ होंगी मेरी, और ये गोपियाँ तो पता नहीं कितनी होंगी। तब उस माधुर्य रस का भी आस्वादन करते हैं। तो पहले वात्सल्य रस का आस्वादन किया, फिर माधुर्य रस का आस्वादन किया, और अब वो आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो एक और रस का आस्वादन करते हैं जिसको बोला जाता है मौदार्य रस। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब देख रहे हैं इतनी सारी गोपियां हैं, दिन रात सुबह शाम मेरी सेवा करती रहती हैं, इनको और कुछ सूझता नहीं है, मेरे पास फिर आती है, इतनी सेवा करने के बाद मेरे पास आती हैं, बोलते हैं ओ कृष्णा, ओ लाला, है ना, हमें और सेवा दो ना। तो भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि ठीक है, इनकी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं, तो इनका मेरे ऊपर जो ऋण है ना इनका, उससे मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरी सेवा करने में खुश हो तो मेरी और सेवा कर लो, तो मेरा कम से कम बोझा तो कम होगा। तो गोपियां भगवान की और सेवा करती हैं, तो जब और सेवा करी तो ऋण और चढ़ जाता है, तो इनको लगा कि ऋण खत्म हो जाएगा, ये तो लोन और बढ़ गया, और बढ़ता जाता है लोन और बढ़ता जाता है। तो अब एक दिन बैठे और सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग पागल है मेरे लिए। सुबह देखो तो मेरा चिंतन, दोपहर को देखो तो मेरा चिंतन, रात को तो जैसी बंसी बजाता हूं दौड़ी चली आती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ जाती हैं, तो मेरे अंदर ऐसा है क्या। तो भगवान श्री कृष्ण को खुद ही नहीं पता कि उनके अंदर ऐसा है क्या। द्वारका की बात है एक बार, तो भगवान श्री कृष्ण का जो महल है ना वहाँ, तो महल पूरा डायमंड से बना हुआ है, रूबी से बना हुआ है, ठाकुर जी का महल है ना। तो आप जाने वाले हैं थोड़े दिनों में रुक्मिणी द्वारकाधीश के नए मंदिर में, तो वैसी अनुभूति होने वाली है जो वहाँ पे वो द्वारका का वो महल था, द्वारकाधीश का महल। तो ऐसा ठाकुर जी का आलीशान बंगला बनने वाला है। तो हुआ क्या कि ठाकुर जी जब देख रहे हैं तो वहाँ जो उनका महल है उसका एक पिलर, उस पर नजर जाती है उनकी, वो पिलर के अंदर वो बड़े सारे डायमंड्स लगे हुए हैं, तो उससे रिफ्लेक्शन आ रहा है, और रिफ्लेक्शन में देखने के अरे ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है, ये कौन है, रुक्मिणी चोर है कोई यहाँ पर, जल्दी आओ। तो सारे वहां पे सैनिकों को बुला लेते, सब कुछ खूब हल्ला करते हैं। तो सब आके देख रहे, बोले ये खंबे के अंदर कौन सा चोर है, बोले कहाँ है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोले वो देखो खंबे के अंदर। खंबे के अंदर कौन है अंदर, बोले ये तो रहा, दिख नहीं रहा, अंधे हो तुम लोग। तो क्या करते, पूरा वहां अंदर घुस के जाके दिखाते, बोले ये देखो ये, बोले ये कोई नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन है तुम्हारी। बोले मेरी, मैं इतना सुंदर, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतना सुंदर हूँ। तो ऐसे एक बार कुएं में देखते हैं तो परछाई देखते हैं, बोले कुएं में कौन है वहां पे, आज कोई चोर बैठा, रात को सेंध मारेगा, पकड़ो इसको। तो अपनी परछाई देख के मोहित हो रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि कितने सुंदर हैं वो, कितने मोहित करने वाले हैं वो। तो इस प्रकार भगवान नहीं जानते हैं अपनी मधुरता को, अपनी सुंदरता को, अपने बल को, अपने ज्ञान को। योग माया छुपा देती है उनको। तो ये पहला प्रश्न है भगवान के हृदय में उठता है कि अरे ये जो गोपियां हैं, ये जो श्रीमती राधा रानी हैं, इनको मुझ में ऐसा क्या मिलता है कि जो बार मेरे पीछे दौड़ती रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। दूसरा प्रश्न कि ये जो गोपियां हैं, ये जब मुझसे प्रेम करती हैं तो इनको क्या मिलता है उसमें, मुझसे प्रेम करके इनको क्या मिलता है, ये प्रेम की महिमा क्या है इनकी। और तीसरा क्वेश्चन है कि जब ये मेरे से प्रेम करती हैं तो इनको कितना रस मिलता है, उसका फ्रूट क्या है, कितना मजा मिलता है उनको। तो मैं उस मजे को भी चखना चाहता हूं कि जब वो मुझसे प्रेम करती हैं तो इनको भी मजा आ रहा होगा ना। जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो जाए म्यूजिक शॉप पे, तो म्यूजिक शॉप पे बड़े सारे वहां पे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तो वो जाता है वहां पे हारमोनियम पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो म्यूजिक वो जो दुकानदार है वो देख रहा है, यार क्या आवाज आ रही है, हारमोनियम मेरा लेके आया, मैं मजे ही ले रहा है, क्या धुन निकाल रहा है उसमें से, मैं तो यहाँ बस बैठा रहता हूँ देखता रहता हूँ हारमोनियम को, ये क्या बजा के चलेगा। फिर ये भाईजान अब इनको गिटार भी बजाना आता है, तो वहाँ पे गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम ढिचिंग 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 ढिचिंग। तो वहाँ गिटार भी बजा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे फिर फ्लूट उठा ली। अब फ्लूट पे वहाँ आवाज़ दे के हो तो ऐसी सुंदर वहाँ पे धुन निकाल दी फ्लूट की, ऐसी सुंदर सुर निकाल दी, तो देखी जा रहे। और जो वायलिन था तो वो भी बजा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो वही दुकानदार देख रहा है, बोले रेंट मैं भरूं, है ना, यहाँ पर सारा पानी पूनी मैं भरूं, सफाई मैं कराऊं, इंस्ट्रूमेंट मैं लाऊं और मजे ही लेके चला जाए। तो एक दिन अब वो जो दुकानदार है उसकी भी इच्छा जागृत होती है, बोले मैं भी देखूंगा, मैं भी बजा के देखूंगा, मैं भी सीखूंगा, ये हारमोनियम कैसे बजता है उसमें कितना मजा आता है, ये गिटार कैसे बजता है उसमें कितना मजा आता है, ये वायलिन कैसे बजता है उसमें कितना मजा आता है, और ये फ्लूट कैसे बजती है, मैं भी बजाऊंगा, मैं भी मजा चाहूंगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं इन गोपियों को, बोलते मेरे पीछे पागल है, जहां जहां मैं जाता हूं ना पीछे पीछे आ जाती, जितने जितने जानिया उठाई चले आने हो, तो है क्या मेरे अंदर ऐसा, पीछे पीछे भागती, और फिर मुझे इतना प्रेम करती हैं, इनको इतना कष्ट भी होता है, रोती हैं बिलखती हैं, फिर भी मुझे छोड़ती नहीं है। तो कुछ तो मजा आ रहा होगा ना इनको, कुछ तो आनंद मिल रहा होगा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अब मुझे भी इनका भाव लेना पड़ेगा, मुझे भी राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा, और मुझे इस भूलोक में आना पड़ेगा, और मैं फिर देखूंगा कि कृष्ण भक्ति करके कितना आनंद मिलता है। तो वही कृष्ण जिसको श्रीमती राधा रानी प्राप्त करना चाहती हैं, अब वो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अब वो राधा रानी का भाव ले लेते हैं और यहाँ पर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अब वो कृष्ण भक्ति करते हैं, और ये जानने के लिए कि कृष्ण भक्ति करके कितना आनंद मिलता है, कितना मजा मिलता है। तो उस मजे को प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के आने का अंदरूनी कारण है, दिस इज द इंटरनल रीजन। जैसे एक चींटी है, तो चींटी पता नहीं कहाँ से घुस घुस के ना जहाँ पे चीनी है वहाँ पे पहुँच जाती है। अब चीनी सोचे यार मुझ में ऐसा क्या है कि ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना कोई कम्युनिटी, ना कोई कॉलिंग, ये अपने आप ही आ जाती चींटियाँ, और एक नहीं पता नहीं कितनी चींटियाँ आ जाती मुझे खाने के लिए। तो मेरे अंदर ऐसा है क्या? तो चीनी को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, कितनी चीनी है, कितना मिठास है। तो चीनी जानना चाहती तो क्या करना पड़ेगा, अब चीनी को चींटी बनना पड़ेगा। जब तक चींटी के भाव में नहीं आएगा तो न चीनी को पता लगेगा। तो जब चींटी बनेगी वो चीनी, और फिर चीनी के पास आएगी, तब पता लगेगा अरे यार कितनी मीठी है ये चीनी, मजा आ गया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण खुद भी इतने मीठे हैं, मगर उनको पता नहीं कि कितने मीठे हैं। तो क्या करते हैं, अब वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेते हैं और फिर आते हैं कृष्ण के पास, बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब वो भगवान श्री कृष्ण अपना ही नाम पुकारते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, जोर जोर से कृष्ण नाम ले रहे हैं, और फिर जैसे राधा रानी का भाव होता था वही महाभाव उनको अब मिलता है, और खूब आनंद लूटते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। श्री गौरंग महाप्रभु की। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आने का आंतरिक कारण है कि भगवान राधा रानी और गोपियों का जो प्रेम है उसकी महिमा जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्या है जो सबको मोहित कर लेता है, वो जानना चाहते हैं। और इन गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को क्या प्रेम मिलता है, क्या आनंद मिलता है भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करके, वो चखने की इच्छा है। इसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। क्या बनकर? गौरंग महाप्रभु बनकर। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो है तो कृष्ण तत्व के दृष्टिकोण से, मगर भाव लिया हुआ है श्रीमती राधा रानी का। तो राधा रानी का भाव चुरा लिया है, स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण जब राधा रानी का भाव चुरा लेते हैं तो बन जाते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जुगल मूर्ति है। तब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तो बन जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की।
तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि कभी ऐसे समय हो आपके पास कि आप भोग लगाना चाहते हैं और आपके पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है, उनकी फोटो फ्रेम नहीं है, तो इवन आपके पास अगर पंचतत्व है ना, तो पंचतत्व में जो चैतन्य महाप्रभु हैं कोई और नहीं है, वो राधा और कृष्ण नहीं है, उनको भोग लगा लीजिए, राधा कृष्ण को भोग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच करते हैं राधा और कृष्ण के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण को हम अप्रोच करते हैं राधा रानी के माध्यम से, और राधा रानी को अप्रोच करते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। अब देखिए, ये जो कृष्ण है काले क्यों है? तो ब्रजवासियों का प्रेम देख देख कर ऐसी इनको शर्म लगती, बोले हाय हाय हाय, इतना प्रेम मुझसे करते हैं, इतना प्रेम मुझसे करते हैं, तो काले पड़ जाते हैं शर्म के बारे। उनको डर लगता है कि मैं उस प्रेम को चुका नहीं पाऊंगा, उस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। तो कई बार क्या होता है ना, लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक ही चारा बचता है उस समय, क्या होता है, भाग निकलो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज छोड़ के भाग गए, बोले मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर, इतना प्रेम ये मुझसे करते हैं, उस प्रेम के ऋण से मैं दबा जा रहा हूँ, मैं इस प्रेम के ऋण को चुका नहीं पाऊंगा, भग लो। तो मथुरा निकल जाते हैं, वहीं से द्वारका भाग जाते हैं ना, 100 साल वापिस ही नहीं आए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो ऋण था इतना बढ़ चुका था। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण है। तो हमारे आचार्य बड़े सुंदर एक एनोलॉजी देके समझाते हैं राधा कृष्ण की लीला को और चैतन्य महाप्रभु की लीला को। जैसे आपके पास एक बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ऊपर वो कैप्ड है, लॉक्ड है, उसके अंदर जूस है, ऑरेंज जूस, और आप बहुत प्यासे हैं, गर्मी का समय है, पसीना बहुत बहा हुआ आपका, तो बहुत इच्छा है उस जूस को पीने की। तो बॉटल आपके पास है, आपकी इच्छा भी है, मगर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं, बोले वाह जूस की बोतल, वाह बड़ी अच्छी लग रही है, मगर उसको पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है उस बोतल को खोलने की। मगर दूसरी तरफ क्या है कि उस बोतल को खोल भी दिया है और उसके अंदर फवारा लगा दिया है, और फवारा क्या कर रहा है कि उसको घुमाई जा रहा है, और बोतल से ऊज हो रहा है वो लिक्विड ऑरेंज जूस। अब आपको क्या करना है, बोतल के पास भी नहीं जाना कि जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहो, बस बोतल को वहां पे आसपास ले आओ। वो बोतल क्या करेगी, आपके ऊपर अपने आप ही वो जूस फेंकेगी। तो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, तृप्ति हो गई, मजा आ गया यार। ऐसी होनी चाहिए बोतल। तो राधा कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? वो ऐसी हैं, बोतल तो है, अमृत तो है उसमें, जूस तो है, बड़े जूसी है राधा कृष्ण की लीलाएं, मगर हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है उन लीलाओं को समझने की ना, उन लीलाओं को परसीव करने की। बड़ी गुह्य लीलाएं हैं। तो हम देख तो सकते हैं ना ऊपर से ना, उसकी महिमा को जान तो सकते हैं, मगर उसमें घुस नहीं सकते, उसका आस्वादन नहीं कर पाते। तो राधा कृष्ण की लीलाएं ऐसी, वृंदावन की लीलाएं ऐसी हैं। मगर दूसरी तरफ है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, वो कैसी हैं? वही ऑरेंज की बोतल है, अमृत तो वही है, मगर अब ऊपर से कैप खुल चुकी है उसकी, अंदर फवारा लगा है। तो आपको क्या करना है, नाचते गाते हुए जाना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम। इधर चैतन्य महाप्रभु आता है पिचकारी लेके, लो जी लो हरि नाम के अमृत का पान करो, तुम लूट लो। तो वो जो फवारा है अपने आप ही आपके ऊपर आ जाता है अमृत का। तो बोतल के अंदर फवारा लगा हुआ, ऊज आउट करके ना हम सबके ऊपर वो हरि नाम का अमृत, वो प्रेम अमृत हमारे ऊपर गिर रहा है। तो उस कंडीशन में कोई योग्यता नहीं देखी जा रही है, कोई पात्रता नहीं देखी जा रही। कितने पढ़े हैं जी आप, कितने श्लोक आपको आते हैं, गीता पढ़ी है आपने? अरे कुछ नहीं भैया ना, बस मुख पे हरि नाम लो और वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसको बोला जाता है औदार्य, ओवरफ्लोइंग मर्सी। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? माधुर्य से भरी हैं, बहुत मीठी हैं वो, मगर उस माधुर्य को प्राप्त करने की हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी हैं? वो औदार्य हैं, ओवरफ्लोइंग मर्सी। तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, यही जहां पाए तहां करे प्रेम दान। श्री गौरंग महाप्रभु की। तो अभी हम चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, जिसको गौर लीला बोला जाता है, इसकी स्पेशलिटी इसकी। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसको उद्बोधक लीला भी बोला जाता है। उद्बोधक लीला मतलब कि जितने भी अब तक अवतार हुए हैं, तो सारे अवतार अपनी पूजा करवाते हैं। भगवान नरसिंह देव बैठ गए वहां पे आसन पे, वैसे हिरण्यकशिपु का आसन था, बोले वो बदमाश मुझे बैठने की जगह नहीं दे रहा, तो क्या हुआ, मैं बैठूंगा नहीं, उसी के आसन में जाके बैठूंगा। बोले ये बदमाश, उसने मुझे अपने घर में बुलाया, इसने तो बोला खंबे में है क्या नहीं भगवान? बोले बिल्कुल है।
तो अब इसने बुलाया ना मुझे, मैं तो नहीं आ रहा था, इसने मुझे बुलाया, खंबे से बुलाया। अब गेस्ट घर में आया है तो बैठने की जगह नहीं दे रहा। अरे वो छोड़ो ना, पीने को पानी नहीं दे रहा, तो क्या कर, ये नहीं देगा पानी तो पीऊंगा नहीं क्या। तो मैंने क्या किया, वहीं आतने खोली, वहीं से खून निकाल के पी गया इसका मैं। अब इतना बदमाश है ये, गेस्ट घर में बुलाया, बोले कोई माला भी नहीं पहनाई है ना, कुछ तो ऑफरिंग करनी चाहिए ना, कुछ तो स्वागत करना चाहिए। बोले ठीक है, ये माला पहनाएगा तो माला नहीं पहनेंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी आंतड़ी निकाली, माला पहन के पहन गया कुछ। तो सेल्फ सर्विस है भगवान नरसिंह देव की। तो नरसिंह देव आए, अपनी पूजा करवाई उन्होंने। बोले तुम नहीं करोगे तो मैं तो करवाऊंगा अपनी पूजा। श्री रामचंद्र जी आए तो उनकी पूजा सब लोग करते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आए सब उनकी पूजा करते हैं। मगर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, कोई मेरा नाम नहीं लेगा। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लोहो कृष्ण नाम, कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं। तो चैतन्य महाप्रभु थे तो भगवान ही, मगर भक्त के रूप में आए हैं। और भक्त कभी भी अपना गुणगान नहीं चाहता है, भक्त कभी भी अपनी जय जयकार नहीं चाहता है। भक्त को क्या अच्छा लगता है, बोले मेरे भगवान का नाम लो ना, वो मुझे खुश करेगा। हनुमान जी के सामने आप हनुमान जी का नाम लेंगे तब खुश होंगे, राम जी का नाम लेंगे तब खुश होंगे, है ना। तो इसलिए हनुमान मंदिर में जाए तो वहाँ पे है ना, रामचरितमानस का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, तो वो ज़्यादा सुखदायी है। तो राम नाम बड़ा सुखदायी, तो बहुत आनंद देता है श्री हनुमान जी को, कि यत्र यत्र रघुनाथ से कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलिम, कि जहां पे रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां पे साक्षात हनुमान जी आके प्रकट हो जाते हैं। बोले यहां पे रहूंगा मैं, क्योंकि यहां पे मेरे प्रभु हैं। मेरे प्रभु ने बोला है कि जहां पे मेरा नाम होता है वहां पे मैं आ जाता हूं। तो इसलिए जहां पे मेरे प्रभु का नाम होगा, हनुमान जी बोलते हैं, वहां पे मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु वहां पे आए हैं। तो इस प्रकार हर जो अवतार आए हैं उन्होंने अपनी पूजा करवाई है, या उनकी पूजा उसके बाद लोग करने गए हैं। मगर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण की पूजा करवाई, बोले इनका नाम लो। इसलिए ये जो लीला है किसको बोला जाता है, उद्बोधक लीला। भगवान इस रूप में आए कि किसी और अपने रूप की पूजा कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए उद्बोधक लीला। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज वो बताते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला देखिए कि मेरी पूजा मत करो, मगर अब यहां राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं। बोलते हैं कि देखिए आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश में रह के आप किसी बाहर के देश के राजा की जय जयकार तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। मगर वहां पे रह के अगर आप उस देश के राजा की जय जयकार नहीं कर रहे तो आप देश विद्रोही है। नहीं कि अपने कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं और बाहर वालों की जय जयकार कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड सिटीजन, है ना। क्योंकि बेशक आप उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी में आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, मगर क्योंकि पूरे देश की जनता ने उनको चुना है ना, फ्रॉम मेजोरिटी दे हैव कम, तो इसलिए उनकी आराधना, उनकी पूजा तो बहुत जरूरी है ना। तो राजा की पूजा, अपने देश के राजा की पूजा तो होनी ही चाहिए। बाहर वालों की करे ना करे, दैट इज अदर थिंग। तो ऐसे ही अभी हम कलयुग में हैं, और कलयुग के राजा कौन है, कौन है, कौन है? इतने धीमे से बोलेंगे राजा की। कल ही इज कमिंग टुमारो, हिल डिले इट। बोले होली कैंसिल कर दूंगा तुम्हारी, गौर पूर्णिमा कैंसिल कर दूंगी, ऐसे सड़ी हुई आवाज में मुझे बुलाओगे तो। अद्वैताचार्य ने पुकारा था तब भगवान आ गए थे, मगर कैसे बुला रहा था, हुंकार भर के। सामने गंगा का तट है, गंगा जल के साथ, तुलसी दल के साथ शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं, मगर उसने से भगवान नहीं आए, केवल ये अगरबत्ती दिखाने से भगवान नहीं आते। साथ में क्या किया था, क्या किया था, अभी तो पंडाल तक आपकी आवाज नहीं गई, वहां पे बुलाना आपको। 1 2 3 One time from the core of your heart, loudly. Go! रंगा! तो ऐसे हुंकार भर के अद्वैताचार्य ने बुलाया,
श्री गौरांग महाप्रभु को। तो ऐसे ही राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि ठीक है कृष्णचंद्र उनकी पूजा करिए आप। राजा थे ना वो, मगर किसके राजा थे? द्वापर युग के राजा थे। ठीक है रामचंद्र की जय जयकार करिए, राजा थे वो, पूजा कीजिए उनकी, मगर कहां के राजा थे? त्रेता युग के राजा थे। ठीक है नरसिंह देव की पूजा कीजिए, राजा थे वो, सतयुग के राजा थे, मगर कलयुग के राजा कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु की। तो इनकी पूजा तो करनी ही करनी है। अगर कोई इसकी पूजा नहीं कर रहा है, गौरांग महाप्रभु की पूजा नहीं कर रहा है, तो उसकी कृष्ण प्रेम भक्ति कभी फलीभूत होगी नहीं ना, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। यह शास्त्रों का निर्णय है कि जो चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करता है, चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं जपता है। तो बेशक महाप्रभु ने मना किया हमें, मगर हम लोग क्या करते हैं? हर कीर्तन में क्या बोलते हैं? निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। इसके बिना कीर्तन अधूरा है, क्योंकि महाप्रभु का नाम ले लिया तो क्या राधा कृष्ण की, क्या हरि की भक्ति हमें मिलेगी। तो इसलिए हम हर जगह निताई गौरांग का नाम लेते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जो आम होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वो हरा होगा, तो हरा के बाद थोड़ा सा उसमें हल्का सा पीलापन आएगा, फिर धीरे धीरे अब हरापन खत्म होता जा रहा है, पीलापन बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे नाउ इट इज कंप्लीटली येलो। कौन सा आम खाते हैं आप बताइए ना? विच वन इज मोस्ट जूसी? द येलो वन। तो ऐसे ही भगवान भी अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग विस्तारों में आते हैं, अलग अलग अवतार लेके आते हैं ना। तो कई बार हरे रूप में आते हैं, कई बार नीले रूप में आते हैं, कभी लाल रूप में आते हैं, मगर जब वो सारे अवतार बन जाते हैं येलो फॉर्म में, तो येलो फॉर्म इज द मोस्ट जूसी। और येलो फॉर्म कौन सा है? गौरांगम ना, गौर अंगा ना, जिसके अंग पूरे गौर हैं ना, पिघले सोने के सदृश है ना, वन हु इज इन द कलर ऑफ द मोल्टन गोल्ड। तो वो गौरांग महाप्रभु जो गौर अंग है, तो वो कहें ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मगर हमारे आचार्य बताते हैं जो चैतन्य महाप्रभु है इज द सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड ना। तो ये तो पर्सनालिटी है, मगर ये सारी पर्सनालिटीज के जो परफेक्शन है वो है चैतन्य महाप्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम perfection of Godhead. So Krishna is supreme personality of Godhead. Balaram is supreme servitorship of Godhead. And Chaitanya Mahaprabhu is supreme perfection of Godhead. तो अगर कोई ऐसे भगवान है जो बिल्कुल पूर्ण रूप में है, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कौन से हैं? गौरांग। तो एक बार एक अकाउंटेंट था। अब अकाउंटेंट का काम क्या होता है? पैसों का लेन देन, इधर उधर लेन देन। तो लेन देन करते करते थोड़ा लेन देन इधर भी हो जाता है। अब क्या पता लगता है, बोले हर जगह नोट ही नोट है, तो थोड़ा सा इधर डाल लेंगे। मगर उसको पता नहीं था कि यार कैमरा लग चुका है, अब तो पकड़ लिया, उसको लेके गए। अब ये जो अकाउंटेंट था, इसको सबसे पहले ले गए श्री रामचंद्र जी की कोर्ट में। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, बोले मर्यादा का उल्लंघन किया तूने, बदमाश, जेल में डाल दो इसको ना। ये लक्ष्मी ना, ये आराध्य होती है, किसी और की लक्ष्मी के ऊपर तेरी नजर है, डाल दो ना। तो मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत है ना, कि दो कोई सामने स्त्री है उसको माता समान समझिए, और कोई ऐसे द्रव्य है, पदार्थ है, धन है, ऐश्वर्य है जो आपका नहीं है, उसको ना, उसको स्टूल के समान ना, उसको लोष्टवत ना, मल के समान समझना चाहिए। तो डाल दो इसको जेल में, है ना, इसने किसी और के धन को अपना मान लिया है, जेल में डलवा देते हैं। तो फिर इसने केस डाल दिया वापस, बोले नहीं ये जजमेंट सही नहीं है। फिर दोबारा लड़े, बोले दूसरे कोर्ट में लेके जाते हैं उसको। अब लेके जाते हैं कृष्णचंद्र के कोर्ट में। तो वहाँ लेके गए, तो कृष्णचंद्र सॉरी उससे पहले इसको लेके जाते हैं नरसिंह देव के कोर्ट में। सतयुग पहले आया ना, तो सतयुग के वहाँ पे नरसिंह देव का कोर्ट लगा हुआ है। अब पूरा वहाँ पे भयंकर, हर जगह काला काला सब कुछ है ना, अलग अलग सी आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पे पेश करते हैं, तो सब दलीलें देते हैं, बाद में जजमेंट देते हैं नरसिंह देव। बोले बदमाश ना, तूने
तूने लक्ष्मी चोरी करी है, तूने पैसा चोरी किया किसी और का। बोले क्या करो, इसका आंतड़ी निकाल दो, अभी निकाल दो बाहर, खत्म कर दो सबके सामने, यहीं पे आर पार हो जाए, यहीं पे ऑपरेशन हो जाए इसका। वो बोले वही पिटीशन डाल दी, बोले निकालो यहाँ से, ये तो खत्म कर देंगे यहीं पे सबके सामने। फिर लेके गए कृष्णचंद्र की कोर्ट में, तो वहाँ बोले कि ठीक है थोड़ा जुर्माना लगा दो इसके ऊपर, मारो मत, पीटो मत, जेल में मत डालो, थोड़ा जुर्माना लगा दो बस, छोड़, उसके बाद छोड़ देना। अभी भाई साहब जुर्माना भी नहीं देना चाहते थे। बोले कुछ और ऑप्शन है आपके पास? अपने लॉयर से पूछता है। बोले भाई आखिरी ऑप्शन बचा है। बोले चलते हैं आप कलयुग की कोर्ट में। कलयुग की कोर्ट में? बोले कौन है उसके जज कौन है? बोले उसके जज हैं पीले कपड़े पहने होते हैं, है ना, और बिल्कुल संसार से वैराग्य उनका ना, अजानुलंबित भुजो कनकावधातो ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य को धारण किया हुआ ने ना, कि किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई कामना नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास लिया हुआ है। ऐसे ये जज बैठे यहाँ पर, तो उनकी कोर्ट में लेके गए। बोले ये तो और ज़्यादा कठोर होंगे, ये तो सन्यासी है, ये तो बड़े सारे नियमों का पालन करते हैं। बोले चिंता मत करो, अभी आ जाओ, जजमेंट तो आने दो। तो यहाँ पे गौरांग महाप्रभु बैठे हैं, उनके सामने अब दलीलें पेश करी जा रही हैं। तो जैसे ही बोलते हैं, फिर जजमेंट की बारी आती है, तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, बोले ऐसा करो, इसको ना जितने अकाउंटेंट हैं उन सबका लीडर बना दो, एक बार गलती करी है दोबारा से नहीं करेगा, ये महाप्रभु का उदार है। बोले इसको माफ कर दो, छोड़ दो इसको, और पोजीशन बड़ी कर दो। क्यों? अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसी एक अकाउंटेंट था जो हमारे मंदिर में था, उसकी चोरी पकड़ी गई, और जो टेंपल के मैनेजर्स थे, कमांडर्स थे, वो सब उसको हाथ से पकड़ के गुरु महाराज के सामने लेके जाते। महाराज को बोलते, देखो महाराज हम आपको बार बार बोलते थे कुछ लीकेज हो रही है, कुछ घपला हो रहा है, ये चोरी करता है, बताओ क्या करें महाराज इसके साथ? इसको पुलिस में जमा कराते, थाने में जमा कराते, यही मारे आपके सामने, बताओ आप बताओ, जो आप बोलोगे वो करेंगे। तो महाराज बोलते हैं ऐसे करो, इसको ना 3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे के इसको घर भेज दो, वापस 3 महीने बाद आएगा तो इसको दोबारा से रख लेंगे। महाराज ये क्या बात, 3 महीने सैलरी भी दे दो और वापस भी रख लेंगे? तो महाराज बोलते देखो, अगर ये मंदिर में रह के इतने सालों से उसके बाद भी चोरी कर रहा है, कि माला तो करता ही है, सब कुछ करता है, तो मतलब कोई ना कोई इसका रीजन होगा चोरी कर रहा है। फिर उससे पूछा आपका क्या क्यों कर रहे थे? बोले एक्चुअली मेरी वो बेटी की शादी है, पैसा मैं इकट्ठा कर नहीं पाया, सब इधर तो रो रहा था, बीमार थे लोग, ये खर्चा हो जाता था, कोरोना भी आ गया, ये हो गया, तो अब क्या करूं, बच्चे की शादी तो करानी है। आपको मैं इनको इंडिकेशन तो दिया था मैनेजर साहब को, कुछ मान तो रहे नहीं थे, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे चोरी करनी पड़ी। और महाराज देख पा रहे थे, जान पा रहे थे कि कुछ तो रीज़न होगा। और जैसे ये सुना तो सबकी आंखों में आंसू। बोले क्या है ना, क्या महाराज की विजन है? तो कितनी कृपालु है महाराज, कितनी दया उनके हृदय में कि ऐसे व्यक्ति जो चोरी कर रहा है उसको सैलरी दे के घर भेज रहे हैं और बोल रहे वापस भी रख लेंगे, चिंता मत करो, जो आपका काम वो कराओ। तो ये हृदय किसका है? श्री गौरांग महाप्रभु का। बोले बेशक ये अकाउंटेंट है, ये चोरी करता है, मगर इसको क्या करो, इसका लीडर बना दो, क्योंकि अब इसको पता है कि चोरी कैसे करते हैं कि भागे इसकी टीम कैसे चोरी करते होगी, इसको सब पता है, सारी ट्रिक्स इसको पता है, इसको लीडर बना दो तो सबको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करके रहेगा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये तो हमने अभी थोड़ी तत्व की चर्चा करी कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण था। अब थोड़ा रस में भी चर्चा है कि महाप्रभु का आने का कारण क्या है। तो फिर चलते हैं द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाएं कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, अपने गोपियों के साथ, तो श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन भगवान का इंतजार किया करती थी कि एक बार बस उनका दृष्टिपात मुझ पर हो जाए, उनके सुंदर मुखमंडल का दर्शन मैं कर लूं, तो हृदय को बहुत आनंद मिल जाता था श्रीमती राधा रानी को। तो यहाँ टाइम दिया हुआ था श्रीमती राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण की आऊँगा मैं 4 बजे आऊँगा, 4 का 4:30 बजा, 5 बजा, 5:30 बजा, 6 बजा, अंधेरा हो गया, भगवान आए नहीं। अब राधा रानी तो बैठी है, मरती क्या करती ना, जीवन की एकमात्र आशा तो यही है, कहाँ जाऊँ इसको छोड़ के, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन ना, कि हर जगह तो उन्हीं का ही चिंतन रहता है मुझे। यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ उनका चिंतन कर रही हूँ, घर जाऊँगी तो वहाँ कौन सा मुझे सुख मिल जाएगा, वीरह की पीड़ा का जो सर्प है वहाँ भी डसता रहेगा मुझे, तो मुझे इंतजार करने दो। हाँ मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, उनके बिना रहा नहीं जा रहा, मगर कुछ और गति भी तो नहीं है मेरे पास, कहाँ जाऊँ। मगर इनकी जो 2 लायर है ना आसपास खड़ी रहती हैं, ललिता विशाखा, बोले राधा रानी कब तक सहती रहोगी, जुल्म की भी एक सीमा होती है,
है ना। पानी जब सर से ऊपर चढ़ जाता है ना तो फिर उसको सहा नहीं जाता है, कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, चलो इसको तो हम सिखाएंगे। राधा ने बोले अरे छोड़ो ना, माफ कर दो, बेचारे गलती होगी तो ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा बेचारा, क्या करे। अब ललिता विशाखा तो सब जानती है, बोले हमें पता है किसका ट्रैफिक जाम होगा ना, इतनी सारी सखियाँ इनकी सबसे मिलने में लगे होंगे ना, यहाँ पे लेट हो गया तुम्हारे साथ, भूल गया तुम्हें। तो जैसे तैसे करके अब ललिता विशाखा राधा रानी को ले जाती हैं ना, उनके अपने कुंज में ले जाती हैं। तो जो मीटिंग प्लेस था वो खाली है, अब अंधेरा हो चुका है और इतने में रात को कृष्ण आते हैं वहाँ पे और बड़े हाफ दौड़ते दौड़ते आए हैं और दौड़ रहे तो हाफ भी रहे और देखा तो वहाँ पे कोई नहीं है, तो मुंह से वहाँ निकल राधे 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 राधे, तो खूब रोई जा रहे ना, ऐसे बिलक रहे वहाँ बच्चे की तरह। अब कोई सामने दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, क्या करो। तो जैसे ये जोर जोर से आवाजें सुनी और इधर उधर दौड़ रहे हैं तो इतने में वहाँ पे ललिता आती हैं आगे। बोले कहाँ घूम रहा है तू? बोले ललिता ललिता राधा रानी को देखा तुमने? बोले हाँ बिल्कुल देखा, 3 घंटे से हम देख रहे हैं, वहीं पे बैठी वो रो रही है। कहाँ थे तुम? बोले क्या बताऊँ, वो फंस गया था ट्रैफिक जाम में। बोले हाँ मैं पता है तुम्हारा ट्रैफिक जाम, हर बार आके कुछ ना कुछ यही उल्टा सीधा बहाना लगा देता, हमें पता नहीं लगेगा। बोले जो भी है ललिता सखी गलती हो गई ना, राधा रानी से मुझे मिला दो। इतने में विशाखा आती है डंडा घुमाते घुमाते। बोले अच्छा राधा रानी से मिलना तुम्हें? बोले हाँ विशाखा तुम कुछ करो, ये तो ललिता सुन नहीं रही, बड़ी कठोर है ना, तुम कुछ करो। बोले हाँ बिल्कुल करेंगे हम, क्या करना है तुम्हें? बोले राधा रानी से मिला दो मुझे, बस एक बार मिला दो मुझे, आज मैं दर्शन नहीं हुआ। अच्छा राधा रानी से मिलेगा, अच्छा। बोले कुछ करना पड़ेगा। बोले जो बोलोगे वो करूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा। बोले देख लो संकल्प है। बोले हाँ वादा देता हूँ मैं ना, संकल्प देता हूँ, जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। बोले अच्छा इधर आओ पहले। बोले सबसे पहले ये जो तुम्हारा छलिया वाला रूप है ना, ये तुम टेढ़े खड़े होते हो और स्टंट मारते रहते हो, ये बिल्कुल सीधा कर लो, है ना। ये तुम्हारी ये जो टेढ़ी ये जो ना शरीर का आकृति है, ये ऐसे मोहित कर लेती है, सब लोग वहीं पे ना अकड़ जाते हैं। जैसे तुम्हारा शरीर अकड़ा हुआ है ना, तो सब भी वहीं पे उमड़ जाते हैं वहाँ उसके ऊपर, जो ना तुम्हारे शरीर में टेढ़ापन है। तो ऐसे तुम तो टेढ़े हो और टेढ़े होके घुस जाते हो अंदर, और टेढ़ा व्यक्ति जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे ही तुम घुस तो गए अंदर, मगर तुम्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो तुम्हारा ना रूप है ना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्राण वेणु अधर सुधया अपूर्यन गोपवृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति, है ना। तो ये हटाओ सबसे पहले, ये जो तुम्हारा त्रिभंग ललित रूप है, और ये जो ऊपर जो तुम्हारा मोर मुकुट है ना, ये नहीं हटाओ ना। तुम पहले कम सुंदर हो कि ऊपर ये मोर मुकुट धारण कर लेते हो ना, इसको हटाओ। इसी से तो फंस जाते हैं सब लोग। तुम रास्ते में बोलते हो यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, अब सारा ट्रैफिक दूर हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा तुम्हारी तरफ, हटाओ इसको। तो जैसे मोर मुकुट हटाया तो वहाँ निकले घुंघराले बाल। बोले यही तो है तुम्हारा, है ना, यही तो फंसे हुए हैं सब लोग इन घुंघराले बालों में। अब क्या करो, इनको सफाचट करो सबसे पहले, एक बाल हटाओ तुम। तो भगवान वैसे टेढ़े खड़े हुए थे, यहाँ पे ऐसे हाथ सीधा खड़े हो, बोला सीधा खड़े हो, है ना, हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ना, सावधान नो विश्राम, ओनली सावधान। मोर मुकुट हटाओ, ये घुंघराले बाल हटाओ। अब हाथ में दिख रही थी बंसी, बोले यही तो है बंसी बजैया, है ना। तो रास रसजिया, तो ये बंसी छोड़ो तुम। तो बंसी छोड़ो और हाथ में डंडा लो, और फिर कपड़े पहने हुए थे पूरे एकदम पीताम्बरी वस्त्र। बोले ठीक है, कलर चेंज नहीं करेंगे तुम्हारा, आश्रम वही रहेंगे ना, आश्रम चेंज नहीं करेंगे, मगर अब ये जो तुम ये रेशमी वस्त्र पहनते हो ना, ये निकालो। अब तुम्हें केवल एक ही वस्त्र पहनना है ना, जो ऊपर से नीचे एक ही वस्त्र होगा उसी को पहनना। वो पहना दिया, और ये बंसी हटाओ और हाथ में डंडा लो, और अब इनको बना दिया श्री गौरंग महाप्रभु की। तो बोले अब वो वाले कृष्ण नहीं चलेंगे, और उस कृष्ण का समय गया। वो थे राजा थे, द्वापर युग के राजा थे, अब कलयुग आ गया है, और कलयुग का राजा है श्री गौरांग महाप्रभु। तब क्या है, ये गौरांग महाप्रभु का जो रंग की कांति है बिल्कुल गौर रंग की है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान श्री कृष्ण है तो वो श्याम वर्ण के, मगर राधा रानी का इतना नाम ले लिया, राधे 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 राधे, तो राधा रानी के भाव में आ चुके हैं, उन्हीं का रंग कांति सब स्वीकार कर लिया है। तो जैसे राधा रानी शी इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन गोल्ड, पिघले सोने के सदृश हैं, तो ऐसे ये कृष्ण भी कैसे हो चुके हैं, वो बन चुके हैं गौरांग।
तो बन चुके गौर अंगा। तो हर एक अंग गौर गौर हो चुका है ना, पिघले सोने के सदृश हो चुका है। और अब कोई मोर मुकुट नहीं है, एक वस्त्र धारण किया हुआ है पूरे शरीर में, पीतांबरी वस्त्र ना, येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और अब हाथ में दंडा आ चुका है, सन्यासी का दंड आ चुका है। अब कोई फ्लूट नहीं है, कोई बंसी नहीं है, दंड है और सारे बाल हट चुके हैं। अब वो ना एक भक्त का जो वेशभूषा धारण कर ली है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने हमें दी है श्री चैतन्य महाप्रभु कि अगर राधा रानी नहीं होती तो हमें चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते। तो राधा रानी ये लीला नहीं करती, अपना मान ना दिखाती, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे आते हमारे जीवन में। तो ये जो भक्त का रूप है ना, चैतन्य महाप्रभु का रूप, ये केवल और केवल राधा रानी की कृपा है। मगर भगवान भी देखिए ये कभी क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। तो राधा रानी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, राधा रानी की कृपा को बढ़ाएंगे। तो यही ललिता विशाखा ने तीसरी चीज और मांगी। तो पहले क्या बोला, बोले कि ये अपना छैल छलैया वाला रूप हटाओ ना, सब चीजें सही कर, साफ करो। दूसरा कि हमेशा क्या करते रहोगे कि जैसे हमारी राधा रानी कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारती है, ऐसे तुम भी कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा ना। अभी तो तुम खुद कृष्ण हो ना, तो तुम्हें पता नहीं लगता है कि तुम्हारी ना कितनी कितनी जरूरत है इन लोगों को, कितनी डिमांड है तुम्हारी। मगर अब जब तुम खुद कृष्ण का नाम पुकारोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना पीड़ा होती है इन लोगों को, कितना कष्ट होता है ना। तब क्या करोगे, तुम भी कृष्ण कृष्ण का नाम लोगे, कृष्णा कृष्णा। और तीसरा कि कभी अभी तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए जो राधा रानी की कृपा, राधा रानी की भिक्षा मांगता है तुमसे, राधा रानी की कृपा की भिक्षा मांगता है, तो बिना कोई भेदभाव के तुम उसको उसकी राधा रानी की कृपा दे दोगे। तो ये कृपा देने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि कोई जैसा भी आ जाए ना, पापी धापी यत छीलो हरि नाम उधारी लो, तो कोई पापी व्यक्ति को ना आ जाए उसको भी चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की कृपा देते हैं। कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र देकर, कृष्ण प्रेम देकर। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया श्रीमती राधा रानी ने, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया श्रीमती राधा रानी ने। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो क्या करते हैं, राधा रानी की महिमा को फैलाते हैं। यदि गौ ना होय तो तबे की होय तो के मन धारी तामते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। कौन फैलाता राधा रानी की महिमा को पूरे जगत में, अगर गौर ना होते, अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो इस प्रकार ये लीला घटी थी जो रस के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं। मगर हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव चुरा लिया, राधा रानी का रंग कांति चुरा ली। मगर राधा रानी का जो भाव है वो महाभाव है। अब 440 वोल्ट का करंट लग जाए तो संभलता नहीं है फिर ना, व्यक्ति हिलता रहता है वो ना। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा रानी का भाव स्वीकार कर लिया तो हिलते डुलते रहते थे वो ना। तो हमेशा महाभाव में रहते थे, तो शरीर से पसीना निकलता रहता था, हाथ बड़े बड़े हो जाते थे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी ना। तो वह पूरा बहुत बड़ा दरवाजा है तो उसके अंदर एक छोटा सा छेद है, उसमें से निकल जाते थे वो। वहाँ समुद्र में जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आता, बड़े बड़े हाथ पैर हो जाएंगे उनको, पूरे महाभाव में रहते थे कृष्ण की याद में। तो ये उनका हाल हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का भाव संभल नहीं रहे। पेपर जब आता था ना हमारा, तो पेपर से पहले कुछ लोग तो होते थे जो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान पेपर पास करा देना। मगर कुछ लोग दूसरी प्रार्थना करते थे, उनकी ये प्रार्थना है कि भगवान हमें पेपर में पास करा देना, या हमें जब पेपर आएगा तो याद करा देना। उनकी प्रार्थना ये होती थी भगवान किसी कॉपी दिला देना, है ना। इस व्यक्ति ने पूरे साल भर नोट्स बनाए हैं, कितने सुंदर नोट्स बनाए। बोले हम इतनी मेहनत कौन करेगा दोबारा, फोटो कॉपी भी कौन कराएगा, छेपेगा कौन। बोले इसकी कॉपी उठा लो, यही पार कर लो बस। तो होता था ना पेपर के पहले ही आपकी नोटबुक गायब। बोले महाप्रभु की कृपा होगी किसी के ऊपर, प्रार्थना करी होगी महाप्रभु को कॉपी लेगी आओ। तो ऐसे ही अब भगवान श्री कृष्ण ने वो कॉपी तो चुरा ली ना, जिसमें राधा रानी का प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। मगर हुआ क्या कि कॉपी तो चुरा ली, मगर सारा कोड वर्ड में लिखा हुआ वहाँ। बोले कॉपी तो चुरा ली, सब कुछ आ गया, मगर समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का हाल था जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। राधा रानी का भाव तो चुरा लिया है, मगर वो भाव संभल नहीं रहा है, वो प्रेम संभल नहीं रहा है। इतना प्रगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम है, प्रभाव ना, स्वभाव आचार ना, कि ऐसा स्वभाव होता है प्रगाढ़ प्रेम का कि संभलता नहीं हो
तो यही हाल हो चुका है महाप्रभु का। तो फिर क्या हुआ कि अब वो जो प्रेम है, राधा रानी का भाव है, वो तो चुराए ही, अब साथ साथ राधा रानी को खुद भी आना पड़ा उस समझाने के लिए कि भैया ठीक है, पेपर दोगे, मैं साथ बैठूंगी, मैं समझाती रहूंगी मैंने क्या लिखा था उस नोटबुक में। तो वही श्रीमती राधा रानी अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आते हैं, किसके रूप में? गदाधर पंडित के रूप में। तो जब हम पंचतत्व का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो ये जो गदाधर पंडित है ये कोई और नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था अष्टमी में, जन्म अष्टमी में। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था अष्टमी पे, राधा अष्टमी। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, मगर राधा रानी का भाव चुरा लिया। तो कृष्ण है तो अष्टमी पे आए और राधा रानी की अष्टमी चुरा ली, तो अब चैतन्य महाप्रभु आते हैं पूर्णिमा। तो अष्टमी और अष्टमी एक हो जाती है तो क्या हो गई? पूर्णिमा। तो चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं किस दिन? गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तब यहां पर ये कृष्ण ये अष्टमी पे आए, राधा रानी अष्टमी पे आई। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी का भाव लिया, चैतन्य महाप्रभु बने, गौर पूर्णिमा पे आए। तो यहाँ क्या बचा? ये अष्टमी तो चुरा ली, तो यहाँ बचा अमावस्या। तो ऐसे अब गदाधर पंडित आते हैं अमावस्या के दिन, क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन और गदाधर पंडित अमावस्या के दिन प्रकट होते हैं। देख, डिवोटी ने बड़ा अच्छा बताया कि ये जो गौर नाम है, गौर कीजिए इसके ऊपर कि इसका मतलब क्या है ना। तो इसमें जो ग शब्द है ना, ग शब्द का मतलब है गायंती। तो ग मतलब गायंती, अ मतलब कृष्णा, और साथ है औ मतलब राधा रानी, और फिर र मतलब दोनों के बीच में जो प्रेम है, कि कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो प्रेम है उसका जो गायन करने वाले हैं वो कौन है? वो है गौर। और जिनके ये गौर अंग है उनको बोला जाता है गौरंगा। तो जैसे हम बोलते हैं राधा कृष्णा, ऐसे गौर अंगा। तो राधा कृष्ण गौर अंगा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य। तो राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो एक बार शिव जी है ना, वो खूब एक्सटेटिक नृत्य करने लगे, खूब जम के नाच रहे। तो पार्वती देखती है घड़ी में, बोले अभी तांडव का टाइम तो हुआ नहीं है, प्रलय का टाइम तो हुआ नहीं है, ये कैसे नाच रहे हैं, अजीबोगरीब। तो उस समय कुछ शिव जी बोल रहे थे, कुछ अलग सा नाम बोल रहे थे। तो पार्वती को समझ नहीं आ रहा है कौन सा नाम ले रहे हैं। तो पार्वती पूछती है हो क्या क्या आपको? तो शिव जी बोलते रहे तुम भी नाम लो, भगवान का नाम लो। तो पार्वती बोलती कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मगर पार्वती के हृदय में कोई वो उत्साह जागृत नहीं हो रहा। बोले मैं नाम तो ले रही हूं मगर वो मजा नहीं आ रहा जो मजा आपको आ रहा है। अच्छा, वो त्रेता युग में राम जी के रूप में ऐसा बोले राम राम सीता राम, मगर वो नाम लिया तो भी मजा नहीं आ रहा। तो फिर जाके पार्वती पूछती है अरे शिव जी है ना, ये कौन सा नाम ले रहे हो तुम, मुझे भी वो बताओ ना नाम। तो शिव जी क्या बोलते हैं? बोले ये वाला नाम लो, गौरांगा। तो जैसे ही पार्वती ने गौरांगा का नाम लिया तो वो भी बिल्कुल अपराध रहित होगी और वो भी शिव जी के साथ नृत्य करने लग जाती है। तो इस प्रकार ये गौरांग महाप्रभु का मधुर नाम है। शिव जी के पास जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल, शूल किस लिए होता है? पनिशमेंट देने के लिए। तो जो त्रिशूल है इसका ना, ये जो 3 शूल हैं ये स्टैंड करते हैं। पहला शूल उन व्यक्तियों पे जाके लगता है जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है ना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनको बार बार ये शिव जी का त्रिशूल बार बार लगता रहता है, कष्ट देता रहता है। फिर दूसरा, वो लोग जो जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण नहीं मानते हैं, उनको दूसरा शूल लगता है कि हाँ ये भगवान तो है मगर ये जो भगवान है ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण से अभिन्न नहीं है। और तीसरा शूल कि ये वो लोग जो वृंदावन को और नवदीप को एक नहीं मानते हैं, उनको अलग अलग मानते हैं, उनको तीसरा शूल लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ वृंदावन में, और वही भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो उनका प्राकट्य होता है नवदीप में, बंगाल में। तो क्या हुआ है? वृंदावन और नवदीप दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं। एक बार की बात है
हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, उनको वो एक गुरु की खोज में थे, बहुत तीव्र इच्छा थी कि एक प्रामाणिक गुरु मुझे मिले। तो उस समय वहां पहुंचे गोरखपुर में जो हनुमान प्रसाद पोदार, तो उनके पास पहुंचते हैं, गीता प्रेस के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जाके पूछते हैं अरे मुझे बताओ ना, एक प्रामाणिक गुरु के बारे में बताओ। तो हनुमान प्रसाद पोदार ने बोले मुझे तो एक ही गुरु का नाम पता है, वो है श्रील प्रभुपाद की, उनके पास जाइए, अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उस समय प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा एक पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ पे राधा गोविंद महाराज आते हैं, जो भी अधिकारी थे उनको जाके बोलते हैं कि मुझे स्वामी जी से अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा, क्यों मिलना चाहते हैं आप स्वामी जी से? बोले मुझे पता लगे ये जो स्वामी जी हैं वही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को नगर नगर ग्राम ग्राम में फैला रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने जब नाम सुना ना गौरांग महाप्रभु, तो लिंक बैठ गया वहीं पे। बोले ये नाम तो भारतीयों को पता है क्या कभी? एक कोई भारतीय मेरे पास आ रहा है गौरांग महाप्रभु का नाम लेके, सचमुच में वो कोई सब्सटैंशियल व्यक्ति है। तो तुरंत अपॉइंटमेंट दे दिया प्रभुपाद जी, बोले जल्दी से बुलाओ। और जैसे ही वो राधा गोविंद महाराज आए वहाँ पर, और प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, बोले अच्छा बताइए कौन है चैतन्य महाप्रभु? तो प्रभुपाद जी टेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे ये सुना, प्रश्न सुना, तो तुरंत राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, बोले चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, कृष्ण ही है। एक लाइन सुनी, गले लगा लिया प्रभुपाद जी उनको। बोले आप हैं ना, आप ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तभी पहली मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे दी राधा गोविंद महाराज को, बोले आप बड़ी अच्छी कथा करते हैं, अब से आप कथा ही करिए। तब से लेकर राधा गोविंद महाराज अब कथा कर रहे हैं, जन जन का उद्धार कर रहे हैं। तो ऐसे होता है गुरु और शिष्य का मिलाप, पहली नजर में जान जाते हैं। तो यहाँ पर परख लिया प्रभुपाद जी ने, कोई शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान नहीं पूछा है, कोई श्लोका नहीं पूछा है, कोई वेदांत के बारे में नहीं पूछा है, क्या पूछा? चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो इसलिए देखिए हमारे लिए भी कितनी बड़ी आशा है। तो हमें बहुत बड़े वेद पुराण पाठ पूठ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम चैतन्य महाप्रभु को जान लें, उनकी लीलाओं को आत्मसात कर लें, शिला प्रभुपाद हमें अपना मान लेंगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु हमें अपना मान लेंगे, और फिर राधा कृष्ण हमें अपना मान लेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है। तब देखिए चैतन्य महाप्रभु इतने उदार कैसे हो गए, इसकी भी एक रस की लीला है। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में वनवास मिला है, तो दंडक अरण्य जो वन है वहां पे घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो एक जगह वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां देखो तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, दूर से दिख रहा पहाड़ है। जैसे ही पास जाते जा रहे हैं तो वहां से दुर्गंध आ रही है, और पास जा रहे हैं तो दुर्गंध बढ़ती जा रही है। और पास में जाके देखा तो ये पहाड़ तो है, मगर पहाड़ किसका है? ये खोपड़ियों का पहाड़ है, मनुष्य की खोपड़ियों का पहाड़ है ना। उनके जो शरीर के अलग अलग भाग हैं उसका जो कचरा सा बना रखे उसका पहाड़ बनाया हुआ है। तो ये देख के थोड़ा घिन सी आई भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में। और फिर पीछे आते हैं, पूछते हैं लोगों से ये क्या है, बोले क्या बताएं, ये यह जो साधु मुनि ऋषि जो दंडक अरण्य में रहते हैं उन सबको मार काट के राक्षसों ने पहाड़ बना दिया है। और जैसे ये सुना तो श्री रामचंद्र जी ने वहीं पे अपना धनुष बाण निकाल लिया। कौन है वो, बताओ मुझे, अभी बताता हूं उनको। अब साथ में सीता महारानी, अब वो देख रहे कि पति इतना क्रोधित हो रहा है, आग बबूला हो रहा है, शांत करना चाहती हो। धर्म पत्नी है ना, तो धर्म तो ये कहता है कि ना जो भी स्थिति हो शांत रहे उसमें। तो बोलते अरे क्या करते हो आप ना, वहां पे राजा थे, वहां पे आप धनुष बाण उठाते थे, अब वन में आ गए हो, वनवासी बन गए हो, अभी भी धनुष बाण उठा लेते हो ना। कुछ तो ममता होनी चाहिए ना हृदय में। अरे बेशक ये राक्षस है, मगर है कौन? है तो वो भी जीवात्मा। सबको मारते रहोगे क्या आप? छोड़ दो इनको, माफ कर दो। तो रामचंद्र जी बोलते नहीं सीते, अभी मैं आया हूं एक क्षत्रिय के रूप में, और क्षत्रिय का कार्य है संहार करना, शत्रुओं का संहार करना, धर्म का पालन करना, धर्मियों का नाश करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए आप, मगर चिंता मत करिए, अगली बार जब आऊंगा तो फिर मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये सुन के सीता महारानी थोड़ी सी शांत होगी, बोले ठीक है, इस बार तो जो हो गया हो गया, अगली बार तो शांत रहेंगे। तो अगली बार द्वापर युग में जब वही रामचंद्र जी कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं, तो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, मगर प्रॉब्लम है कि मारना तो अभी भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे मामा जी वो टॉयज भेजते थे ना, तो खिलौने पसंद नहीं आते थे उनको, तो प्रलंबस उनको ऐसे घुमा के उठा के फेंक दिया। बकासुर के अंदर घुस गए, उठा के फाड़ दिया उसको। तो
जितने भी वहाँ पे राक्षस आते थे वो ना, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की टंगड़ी तोड़ी, उठा के फेंक दिया उसको। अब राधा रानी देख रही है, बोले पिछली बार तो संकल्प लिया था उन्होंने, बोले अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण बोले झूठ बोला था क्या? कौन सा अस्त्र उठाया, कौन सा शस्त्र उठाया? मेरे हाथ वो काम कर रहे हैं, मगर हाथ तो अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो राधा रानी बोलते अरे गलती हो गई, मेरे को पिछली बार बोलना चाहिए था, आपको किसी को मारना नहीं है, ये संकल्प मुझे लेना चाहिए था। तो राधा रानी सोचती है, बोले सब लोग बोलते छलिया है ये, आज पता लग गया छलिया है, मुझे ही छल दिया इसने, है ना। संकल्प तो दे दिया मगर अभी मारना छोड़ा नहीं इसने। बेशक अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, मगर मार तो अभी भी रहा असुरों को ही। मगर असुर, अब राधा रानी तो मैया है, मैया के लिए तो सारे जीवात्मा एक समान है, चाहे वो असुर हो, चाहे असुर हो, चाहे बेसुर हो, चाहे ससुर हो, है ना। तो जो भी हो, वो है तो राधा रानी के ही कृपा पात्र, तो माँ है, वो ममता है हृदय में, तो किसी को ऐसा विध्वंस होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। तब बोलती है राधा रानी कि देखो मैं समझ गई, मैं तुम्हारे बारे में समझ गई। होता क्या है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूं तो तुम गड़बड़ करते हो। तब भी क्या हुआ, मुझे तुमने गुफा में भेज दिया और पीछे सारे ये जो राक्षस है उनको मारने लगे आप त्रेता युग में। और यहां पर ये तो सब नंदगांव में आप निपटा देते थे, इन लोगों को वृंदावन में निपटा देते थे, मैं बरसाना में होती थी, मुझे पता नहीं लगता था कि जब जब मैं साथ नहीं हुई हूं तो अनहोनी घटी है। तब मैं क्या करूंगी, अगली बार जब आओगे आप, अब आपने वचन तो दे दिया है कि ना अस्त्र उठाओगे ना शस्त्र उठाओगे, मगर अगली बार मैं क्या करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। मगर आपके साथ कैसे रहूंगी, आपके इर्द गिर्द नहीं रहूंगी, आपके अंदर ही चली जाऊंगी, तो जहां जा जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। तो ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी भी अंदर प्रवेश कर जाती हैं और जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो राधा कृष्ण का जुगल अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, और इतनी करुणामय है क्योंकि राधा रानी साथ बैठी हैं, है ना। परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी ना। तो जिनका हृदय बड़ा विदीर्ण रहता है जीवात्माओं के लिए, तो हमारी एकमात्र आशा तो श्रीमती राधा रानी है। तो चैतन्य महाप्रभु का भजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी अंदर बैठी है। तो हम जैसे असुरों को ना भी स्वीकार करने को तैयार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। तो उस समय क्या माहौल था, माहौल बनाया जा रहा था, जैसे यहाँ पे टेंट लग रहे हैं ना, तंबू गड़ रहे हैं ना, सुंदर पंडाल सजाया जा रहा है क्योंकि भगवान आ रहे हैं। आपको आज लग रहा होगा कि आज फेस्टिवल चालू हो रहा है, मगर तैयारियां तो 3 महीने पहले से चल रही हैं ना, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे ही अब इस धराधाम पर स्वयं भगवान आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। तो जितने देवी देवता हैं सब तैयार बैठे हैं, स्पेशली जो लीडर हैं उनके ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को ये कार्यभार संभालना सारा कि भगवान आने वाले हैं, और साथ में उससे पहले अद्वैताचार्य भी आ जाते हैं। तो अद्वैताचार्य क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि कलयुग बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे सब लोग, इनकी कोई मति नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण भक्ति करने की। ये सब लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं मगर शास्त्र को उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये काली पूजा करते हैं, मांस को भोग लगाते हैं खुद मांस खाने के लिए। तो इस प्रकार का माहौल था उसमें, और अद्वैताचार्य का हृदय बड़ा ही द्रवित हो जाता था ये सब देख के। तब उन्होंने ठान लिया कि भगवान अब आपको ही आना पड़ेगा, जब तक आप नहीं आएंगे कलियुगवासियों का उद्धार नहीं होगा। तो बैठ गया तपस्या करने के लिए। शांतिपुर एक जगह है नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ गंगा के तट पर गंगा दल के साथ, तुलसी दल के साथ, वहाँ पे नरसिंह देव की शालीग्राम शिला की पूजा आराधना करते थे। कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, बस ना हरि का नाम उच्चारण करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करते थे और पुकारते थे जोर से आवाज में। और फिर उस पुकार के चलते, उस हुंकार के चलते भगवान को आना पड़ा। और यहाँ ब्रह्मा जी सब तैयारी कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी, अब जो मैनेजर होता है ना, तो वो बड़ी माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है कि अच्छा लोग आएंगे तो एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, रूट मैप क्या है, खाने में क्या है ना, उसके अंदर स्नैक्स में क्या है, साथ में चटनियाँ हैं कि नहीं, ड्रिंक में कुछ है कि नहीं, है ना। तो हर एक चीज़ माइन्यूटली प्लान करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भी हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बोले कहाँ पे भगवान का प्राकट्य होगा, कैसे होगा, कौन होगा। और फिर जो सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनको भी सही सेटिंग पे लाना है। तो फिर ब्रह्मा जी की नज़र पड़ती है चंद्रमा पे। बोले हटाओ यार इसको, साइड पे करो। बोले चंद्रमा को हटाओ,
अरे यही तो शीतलता देता है ना, ये तो रात को प्रकाश देता है। बोले नहीं हटाओ, बेकार है। कई बार होता है ना, मैनेजर आएगा, यहाँ पे बड़ा सा वो शैंडलियर लगा हुआ है, झूमर लगा हुआ है, बोले हटाओ इसको। बोले भैया बहुत महंगा है ये, इसको कैसे हटाओ? बोले नहीं पसंद नहीं आ रहा है, हटाओ। तो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने बोल दिया ये चंद्रमा को हटाओ, हटा। मगर बाद में देवी देवता पूछते, बोले हटाऊं क्यों? अरे ग्रहण लग जाएगा, इसको हटाओ। तो फिर वो बोलते अरे देखो, अकलंक गोरा चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्रेरा रखे हो प्रयोजन। कि जब साक्षात कलंक रहित चंद्रमा प्रकट होने वाला है, तो फिर ये कलंकित चंद्रमा की आवश्यकता है। आप देखेंगे ना चांद को तो क्या होता है, उसमें धब्बे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं धब्बे वाला चांद, हट निकालो इसको। अरे साक्षात वो चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं जो कलंक रहित हैं, वो गौर चंद्र आने वाले हैं, तो इस चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, निकालो इसको। तो उसी समय क्या होता है, राहु आता है और राहु खा जाता है चंद्रमा को, चंद्र ग्रहण लगता है और फिर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण के समय में भगवान आ रहे हैं। अब चंद्र ग्रहण मंगलकारी होता है, अमंगलकारी होता है? क्या करते हैं आप लोग जब ग्रहण लगता है? हाय हाय तोबा तोबा, है ना, क्या होगा ये ग्रहण लगा है ना, कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ अमंगल ना हो जाए, घर से बाहर मत निकलो, खाना मत खाओ, ये मत करो, मत करो, कुशा घास घुसा दो ना, खुद भी घास में घुस जाओ, कोई देख ना ले आपको, है ना। तो बड़ा ही इनऑस्पिशियस होता है चंद्र ग्रहण। मगर देखिए भगवान का प्राकट्य ले रहे हैं चंद्र ग्रहण के समय। अब चंद्र ग्रहण क्यों लगा, ये भी ब्रह्मा जी की करतूत है कि जब ग्रहण लगता है तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अब भक्तों को तो मौका मिलना चाहिए, है ना। बोले ग्रहण हो या कुछ भी हो, हमें तो हरि नाम करना है। तो उस दिन मौका मिल जाएगा कि और हरि नाम करने का। तो जितने ब्राह्मण लोग थे सब चले गए जब उस दिन ग्रहण लगा हुआ है, भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तो चले गए गंगा जी में और जोर जोर से बोल रहे हरि 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 हरि। तो जोर से हरि का नाम उच्चारण कर रहे हैं। अब इतने में वहां पे जो मुसलमान लोग हैं वो सोच रहे हैं यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ना तंत्र मंत्र फूक रहे हैं, अब ये तो घरों से भी बाहर निकल लिए, ये गंगा जी में जा लिए, ने हरि का नाम उच्चारण कर रहे हैं। अरे पता लगा यहाँ पे भूकंप आ गया तो क्या होगा, ये ग्रहण लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ बिजली गिरी क्या होगा। तो मुसलमान भी घर छोड़ दिए और जहाँ जहाँ हिंदू जा रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। हिंदू जा रहे हैं गंगा में, ये भी गए गंगा में, हिंदू कर रहे हैं हरि हरि, ये भी क्या कर रहे हैं हरि 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 हरि। अब ये क्रिश्चियन लोग सोचे बोले हम क्या करें, यहाँ ताली बजाएं, हिंदू वहाँ चले गए, मुसलमान वहाँ चले गए, हम क्या करेंगे। तो सारे ये क्रिश्चियन लोग भी आ गए ना, बाकी सब लोग आ गए और पूरा जो देश है, पूरा जो भारत है, पूरा जो विश्व है वो गंगा के ना तलहटी पे बैठा है, वहाँ पर गंगा के अंदर बैठा और जोर जोर से बोल रहे हैं हरि 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 हरि। इस तरह हर जगह हरि की गूंज है और इस हरि की गूंज में आ जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्लानिंग करी है कि हर जगह हरि का नाम गूंज रहा होगा और उसके बीच में मेरे ये कलंक रहित ये गौर चंद्र वहां पर प्रकट होंगे। तो दिस इज द प्लानिंग ऑफ ब्रह्मा, है ना, वेरी इंटेलिजेंट। तो ब्रह्मा बुद्धि के बने, तो कई बार बुद्धि का सदुपयोग भी कर लेते हैं वो, क्या ऐसे प्लानिंग करेंगे कि हर जगह भगवान का नाम उच्चारण हो और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो। अब प्राकट्य हो चुका है इनका। अब सबसे पहले संस्कार क्या होता है बच्चे का जब प्रकट हो जाता है, नामकरण संस्कार। तो शची माता ने देखा कि अरे ये जो जन्म हुआ है ये एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ है। तो शची माता के मुख से अपने आप निकल जाए एक नाम, क्या नाम है वो, क्या नाम है, निमाई। बोलने में कितना सुंदर है। नीम का वृक्ष बड़ा कड़वा होता है, उसकी हर एक चीज कड़वी है ना। नीम का आप पत्ता ले लीजिए वो कड़वा है, टहनी ले लीजिए वो कड़वा है, उसका फ्रूट लीजिए कड़वा है, मगर ये जो निमाई नाम है बड़ा मीठा है, बड़ा अद्भुत है। मैं अभी तक उसको समझ नहीं पाया हूँ, हाउ निमाई सो स्वीट। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे निमाई नाम लिया जाता है तो अंदर जो कड़वाहट है वो बाहर चली जाती है, तो हमें बहुत मीठा लगने लग जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ निमाई। तो ये एक नाम रखा शची माता ने, निमाई। फिर जो चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी हैं, शची माता के जो पिताजी हैं, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने भी नाम रखा विश्वंभर। बोले पूरे विश्व का भार अपने कंधों पर उठाएगा, इसलिए इसका नाम है विश्वंभर। जगन्नाथ मिश्र जो पिताजी हैं, तो उन्होंने देखा कि अरे ना इसके अंग बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं, गौर अंग का है, इसके लिए इसका नाम है गौरांग। और जो लेडीज हैं, जो आसपास की जो नवद्वीप की स्त्रियां हैं, वो आके देखती हैं
और उनका भी वही हाल हुआ था जो ब्रजवासी, जो ग्वालिन थी, उनका हाल हुआ था कृष्ण को देख के। इतना सुंदर मुखमंडल, इतना सुंदर चेहरा, कहीं और देखने की इच्छा नहीं होती, बस वहीं पे आंखें ना लग जाती हैं। और फिर उनके मुख से नाम निकल जाता है, बोले गौर हरि, गौर हरि, है ना, क्योंकि गौर भी हैं और ऐसा लग रहा है ये हरि ही है ना, कोई और नहीं है, ये हरि ही है, ये इसने हमारे मन को हर लिया है ना। हरऊ शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दी हरे मन, ना इसने हमारे मन को हर लिया है, इसका नाम है गौर हरि। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे नाम दिए गए निमाई को। तो फिर एक उसके बाद एक और संस्कार हुआ कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसके सामने बड़ी सारी चीज़ें रख दी जाती हैं ना। तो एक जगह थोड़ा पैसों नोट रख दिए जाते हैं वहाँ पर, फिर खिलौने रख दिए जाते हैं, फिर स्टेन गन रख दी जाती है ना, फिर कुछ किताबें रख दी जाती हैं ना, शास्त्र रख दिए जाते हैं, और फिर बच्चे को छोड़ दिया जाता है। तो उससे उसकी इंक्लिनेशन, उसकी प्रवृत्ति पता लगती है। तो ऐसे ही निमाई गए वहाँ पर ना, थोड़ा आगे आगे गए और वहाँ देखा तो बड़े सारे नोट पड़े हैं, और नोट की तरफ ना उसको इग्नोर मार के फिर इधर घूम गए। फिर बोले खिलौने पड़े, अब कौन खेलेगा खिलौनों से, छोड़ दिया उसको। फिर ऐसे जाते जाते और फिर जहाँ पे शास्त्र पढ़े हैं, भागवतम पढ़ी है, उस भागवतम को निमाई पकड़ लेते। तो बचपन से बताया था, बता दिए, संकेत दे दिए कि मैं पूरे भागवत का प्रचार करने के लिए आया हूँ पूरे विश्व में। और फिर होता क्या था कि सारी स्त्रियाँ आती थी, निमाई के पास खड़ी हो जाती थी, उसको अपनी गोद में लेना चाहती थी, तो गोद में चले भी जाते थे। और सारी स्त्रियाँ अब जो शशि माता है, जो मैया है चैतन्य महाप्रभु की, उनको लगता था कि अब यहाँ पे खेल लेगा। जैसे मैया आ जाती थी और फिर ये रोने लग जाता थे, निमाई जोर जोर से रोने लग जाते थे। अब इनको समझ नहीं आता क्या करें, तो मुख से फिर ये अपना हरि नाम निकालती थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जैसे हरि नाम लिया तो निमाई चुप, तो थोड़ी देर हरि नाम लेती थी तो गला सूखता था तो चुप हो जाती थी। अब ये तो चुप होगी मगर निमाई दोबारा रोने लग जाते थे। जैसे रोए फिर दोबारा हरि नाम करती थी, फिर हरि नाम करती थी तो निमाई चुप हो जाते थे। निमाई चुप होते थे तो फिर थोड़ी देर में रोने लग जाएंगे। तो ऐसी निमाई चाहते थे कि हमेशा क्या करते रहो, हरि नाम लेते रहो, कीर्तनीय सदा हरि। एक बार की बात है, जब थोड़े बड़े हुए निमाई, तो इनकी मैया शची माता ने पूछा इनसे, बोले निमाई आज मेरा मन बड़ा खुश है, बता तुझे क्या चाहिए। तो उस समय छत पे है निमाई अपनी माता की गोद में, छत में ऊपर देखते हैं। बोले मैया सचमुच में आप मुझे दे दोगी जो मैं मांगूंगा। बोले हाँ निमाई बताओ क्या चाहिए। बोले मैया मुझे वो चांद ला के दे दो। अब खुद गौर चंद्र हैं, उस चंद्रमा को मांग रहे हैं। अब शशि माता तो सकते में आ गई, बोली तो चांद मांग रहे कहाँ से ला के दूँ। तो उसी समय क्या होता है, शशि माता थोड़ी प्रार्थना करती है तो बादल आ जाते हैं, तो चंद्रमा ढक जाता है। और फिर शशि माता बोलती है देखो निमाई, है ना, तुम इतने सुंदर हो कि चंद्रमा भी शर्मा गया तुमसे, ये भी तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता है ना, तुम्हें क्या चांद चाहिए, वो तो शर्मा गया चला गया है। फिर शशि माता बोलती है अरे निमाई तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जो पैर है ना, पैर का जो नाखून है, नाखून का अग्र भाग है, उसमें इतनी शीतलता निकलती है ना, उसमें इतना प्रकाश निकलता है कि चंद्रमा तो उस तुम्हारे पैर के नाखून के कोने से भी बड़ा उसका निम्न मात्र है वो चंद्रमा। तो क्या तुम उस चंद्रमा को चाहोगे ना, तुम्हारी शरीर की कांति, तुम्हारी शीतलता ही इतनी ज़्यादा है। फिर एक बार की बात है, निमाई बैठे थे और वहाँ पे एक सांप आ गया और शशि माता वहाँ पे पहुँच गई, सारे जो स्त्रियाँ वहाँ पे पहुँच गई और जोर जोर से घबरा रही है और बोलते अरे निमाई 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 जल्दी आओ हमारे पास आओ। और निमाई आराम से बैठे, उनको डर नहीं है। डर हो क्यों, बोले भैया भाई बैठे हैं, दाऊ जी बैठे हैं, बलराम जी तो आए, है ना, वही संकर्षण है तो यहाँ बैठे आराम से। तो भाई साहब मिलने आया है तो मुझसे क्या दिक्कत है ना। मगर अब यहाँ बलराम जी ने देख लिया, बोले गड़बड़ है कुछ, है ना, मेरे यहाँ रहने से इनमें बहुत एंजाइटी हो रही है, तो मैं तो एक्चुअली में कष्ट दे रहा हूँ, भाई से तो मिलने आ रहा हूँ मगर भाई के परिवार वालों को कष्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करता हूँ चला जाता हूँ। तो जो सांप है वो निकल गया साइड पे, और जैसे ही हो गया तो तुरंत शची माता ने उठाया निमाई को, गले से लगाया और फिर लेके जाती है उनको, और सामने विष्णु की मूर्ति है, वो फिर विष्णु को थैंक यू बोल रहे हैं, बोले थैंक यू विष्णु, थैंक यू थैंक यू। अब निमाई सोचते हैं, बोले विष्णु, मतलब मैं विष्णु का स्रोत
और मेरे को साथ लेके आप विष्णु की पूजा करो, विष्णु को थैंक यू बोलोगे। तो जैसे नीचे उतरे तो फिर इतने में फिर वहाँ सांप आ गया, उसके साथ बैठने लगे। बोले अभी बताता हूँ विष्णु विष्णु, आज के बाद नाम मत लेना विष्णु का। तो तब जाके फिर वो शची माता बोलती नहीं नहीं निमाई वापस आ जाओ और हम कोई विष्णु का नाम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार भगवान चाहते थे कि मेरा ही नाम ले ना, विष्णु तो कौन है, भगवान का ही तो एक छोटे से अवतार है। तो जो बचपन से निमाई बहुत शरारती थे ना, बहुत सारी इनकी बाल लीलाओं का वर्णन आता है, कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, और चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है भगवान की बाल्य लीलाओं का। तो क्या करते थे बचपन से, ये ब्राह्मणों को बहुत टीज करते थे। ये ब्राह्मणों क्या करते थे कि जहां पे गंगा में ब्राह्मण ये लोग स्नान करने के लिए जाते थे, तर्पण करने के लिए जाते थे, तो वहां निमाई घुस जाएंगे वहीं गंगा में। ये कौन से दिन जाते थे, वीकेंड पे नहीं, वीकडे पे, स्कूल बंक मार के। बोले स्कूल में मुझे क्या सिखाएंगे ना, सारे वेदों का ज्ञाता मैं, वेदेश सर्वेर अहम में वेद्यो, और मैं स्कूल जाऊंगा। तो स्कूल नहीं जाते थे, सीधे आएंगे गंगा के किनारे, गंगा के में खूब वहाँ पे कलाबाजियाँ मारेंगे, क्रीड़ाएं करेंगे, खेलेंगे दोस्तों के साथ, और ब्राह्मणों को तंग करेंगे। तो वहाँ चले जाएंगे, तो ब्राह्मण ये बेचारे तर्पण कर रहे होते थे, ओम डिंग डिंग स्वाहा टुंग डुंग स्वाहा, ये वो। तो इतने में निमाई जाएंगे वहाँ पे और सीधा वो ब्राह्मण के पैर को पकड़ लेंगे, और पीछे से कुछ बच्चे वहाँ बोले मगरमच्छ मगरमच्छ, तो वहाँ सब ना पूरा हिल जाते थे, वो अरे मगरमच्छ आया। तो दो थोड़े ब्राह्मण वापस आ जाते बाहर। और कई बार होता था कि वो जो ब्राह्मण है वो अपना जो पूजा की थाली लिए वो आए हुए हैं, तो पूजा की थाली में उसमें अगरबत्ती है, जोत है और फूल है और साथ में लड्डू है। तो जैसे ही पूजा करते हैं तो आंख बंद करके पूजा कर रहे थे, सुख संपत्ति घर आवे, और यहाँ से लड्डू निकल जाता था ना। और फिर वहाँ पे जो मिट्टी के लड्डू थे वो जाके रख देते थे वहाँ पे ना। तो देखते बोले कष्ट मिटे तन का, बोले ये तो कष्ट बढ़ा देगा हमारा मिट्टी का लड्डू, ये क्या हो गया। तो और फिर क्या करते थे, यहाँ पे तो जो ब्राह्मण लोग हैं उनके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर पीछे चले जाते थे, वो जो ब्राह्मण के बच्चे वहाँ पे सो रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके जहाँ पे दूध दही मिला, मक्खन मिला, तो वहाँ तो छोड़ देते थे उस घर को, मतलब दूध दही उठा के घर को छोड़ देते थे। मगर जिस घर में दूध दही मक्खन नहीं मिला, तो वहाँ पे जो बच्चे सो रहे हैं, तो वहाँ पे जाते थे निमाई और मुंह में पानी भरते थे, तो उन बच्चों के कान में डाल देते थे पूरा पानी। बोले होली है, बुरा न मानो होली है। तो कई बार नाक दबा देंगे उसका, कई बार कान में पानी डाल देंगे। तो इस प्रकार खूब वहाँ पे नौटंकी की लीलाएं करते थे महाप्रभु। एक बार क्या हुआ, दो चोर आए और उन्होंने देखा कि बालक है और बड़ा ही सुंदर बालक है। बालक तो सुंदर है मगर उसके ऊपर जो जेवरात हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो कौन है बालक, निमाई है, और शची माता ने इसका खूब अच्छे से श्रृंगार किया है ना, इसको अच्छे से चित्रकारी करी है, और इसका जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर जेवरात से सजा हुआ है, और निमाई वहाँ पे खेल रहे हैं। तो जैसे ही चोरों ने देखा, बोले आज तो लॉटरी लगी ना, कहीं सेंध लगाने की जरूरत नहीं है, तो सेंध भारी आ रही है खुद से ना, सड़क पे मिल रही है हमें। तो जैसे ये देखा तो चोरों ने सोचा कि इसको उठा लेते। तो निमाई को उठाया और बोलते देखो निमाई, हमें पता है तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, तो मिठाई खाओगे? बोले हाँ। बोले आ जाओ, ठीक है, हमारे कंधे पे बैठ जाओ, हम तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। तो निमाई बैठ गए कंधे पे। अब निमाई से पूछते, क्योंकि चोर बाहर के थे, बोले निमाई बताओ ना कहाँ पे मिलती है अच्छी मिठाई। तो निमाई घुमा रहा उनको। तो ऐसे ऐसे करते करते नवद्वीप की गलियाँ घुमाई जा रहे हैं। बोले इधर चलो, फिर दाएं चलो, फिर बाएं चलो, फिर इधर चलो, अच्छा वहाँ से फिर लेफ्ट ले लेना। घुमाई जा रहे घुमाई जा रहे। तो पूरा नवद्वीप घुमा दिया। इतने में ये लोग भी थक लिए। अब चोरों ने सोचा कि अरे कोई ऐसी जगह मिले ना जहाँ पे कोई है नहीं, आइसोलेशन है जहाँ पर, वहाँ पे जाके इस निमाई के जेवरात हम चुरा लेंगे। मगर ऐसे कोई जगह आई नहीं, और घूमते घूमते 4 घंटा हो गया। यहाँ पे शची माता बहुत परेशान है, जगन्नाथ मिश्र बड़े परेशान है, हमारा बच्चा कहाँ गया, अभी तो खेल रहा था, छोटा सा बालक है, क्या होगा। तो जिस प्रकार ऐसी घटना घट रही है, और फिर फाइनली होता क्या है कि जिस स्थान से चले थे शची माता के घर के बाहर, वो चोर वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। अब तब तक कंधे इतने थक चुके थे इनके, चोरों ने भी नीचे उतार दिया, और रास्ते में मिठाइयाँ खा चुके हैं, संदेश मिल चुका है, रसगुल्ले मिल चुके हैं, हाथों में पूरा मिठाइयाँ हैं, और
चोरों ने भी देखा, कह रहे ये तो हम वापस वहीं पे पहुंच गए, तो लग रहा है बड़ा मायावी बच्चा है, इससे दूर ही रहो। तो चोर भाग गया वहाँ पे, और पूरे जेवरात पूरे एज इट इज़ वैसे ही है। इतने में शची माता आती हैं, जगन्नाथ मिश्र आते हैं और जोर से निमाई को गले लगाते हैं, पूछते निमाई कहाँ गए थे? बोले कुछ नहीं पापा, ना थोड़ा घूमने गया था, बड़े दिन हो गए थे नवद्वीप घूमा नहीं था, तो एक सवारी मिल गई थी, तो सवारी के ऊपर बैठ के, और सवारी ने मुझे ये भी खिलाया है, ये संदेश भी दिया है ना, ये रसगुल्ले भी दिए हैं। तो इस प्रकार वापस महाप्रभु सेफली अपने यहाँ पहुँच जाते हैं। तो थोड़े समय में इनके जो पिताजी हैं उनको समझ आ गई, कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी कि बोले आपका जो ये बच्चा है ना, ये ब्राह्मण के घर जन्म तो हुआ है उसका, नहीं मगर ब्राह्मण प्रजाति को ना दुष्टता देने के लिए जन्म हुआ है ऐसा लग रहा है। ये ब्राह्मणों की बार बार पकड़ता रहता है, उनके साथ ये दुर्व्यवहार करता रहता है। तब जगन्नाथ मिश्र ने सोच लिया, बोले अब तो मैं निमाई को रंगे हाथ पकड़ूंगा। तो डंडा लेके गए गंगा के तट पे, और वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही जो निमाई के एजेंट है सब खबर दे दी, बोले पापा आ रहे हैं आज, ध्यान रख लो अब क्या करना है। तो निमाई तुरंत वहाँ से निकल लिए। अब जगन्नाथ मिश्र वहाँ देखे तो निमाई के सारे दोस्त वहाँ खेल रहे हैं, मगर निमाई नहीं। और सबसे पूछे, बोले निमाई कहाँ है? बोले वो तो स्कूल गया है। बोले वो तो कभी स्कूल छोड़ता नहीं है, बड़ा स्टूडियस है, बड़ा इंटेलिजेंट है, फोड़ाफाड़ी मचाता है वहाँ पे, तो स्कूल गया। तो जगन्नाथ मिश्र तो समझे कुछ तो दाल में काला है। वापस घर में आए और बाहर ही बैठे हुए हैं, हाथ में छड़ी घुमा रहे हैं। बोले निमाई आएगा बताऊंगा उसको। उधर से निमाई आए, मगर आए तो सही क्या, बोले स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, और हाथ में पूरी वो जो पेन की स्याही है वो लगी हुई है। बोले निमाई कहाँ से आ रहे हो? बोले पिताजी प्रूफ चाहिए क्या? कहाँ से आ रहे हो? देखो इतना पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में, क्या करूँ, हाथ हमारे रंगीन हो गए लिखते लिखते। तो तब तो बच गए जगन्नाथ मिश्र के गुस्से से। मगर बाद में अब जगन्नाथ मिश्र ने बोला, बोले गड़बड़ तो बहुत करता है, इसका घर से निकलना ही बंद कर देता हूँ। बोले बंद कराओ इसका स्कूल, इसको स्कूल ही नहीं भेजूंगा, घर से बाहर ही नहीं भेजूंगा। तो कहाँ ये गंगा में जाएगा और कहाँ ये स्कूल जाएगा। बोले निमाई आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। बोले ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आ गया। तो हुआ क्या, एक दिन जहाँ पे जूठे बर्तन पड़े होते हैं वहाँ पे निमाई बैठे और जूठे बर्तनों के साथ खेली जा रहे हैं, वो सारा जूठा उनके कपड़ों पे लग रहा है। शची माता आती हैं, डांटती हैं, और निमाई सुन ही नहीं रहे, तो जाके पिताजी को डांटती है। बोले देखो कैसा कैसा पुत्र जन्म किया तुमने, है ना, ये ब्राह्मण है, ये क्या है, इसको ये नहीं पता क्या शुचि है, क्या मुचि है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या कर रहा है ये। तो इस प्रकार बोल रहे हैं। तो जैसे ही ये बोला तो जगन्नाथ मिश्र आते हैं, फिर हाथ में छड़ी लेके, बोले निमाई ये क्या कर रहे हो? बोले पिताजी वेट, मुझे क्या पता क्या सही है क्या गलत है। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, हाँ, उसको कैसे पता लगेगा? अब स्कूल में आप मुझे भेजते नहीं हो तो मुझे क्या पता लगेगा क्या सही है गलत है। स्कूल में भेजो तो जानूंगा कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो इस प्रकार खूब लीलाएं करते थे जगन्नाथ मिश्र के साथ निमाई। और फिर एक बार एक एस्ट्रोलॉजर आता है, और एस्ट्रोलॉजर आके हाथ देखता है, और जब ऐसी हाथ देखा, हाथ की रेखाएं देखी, तो वो एस्ट्रोलॉजर बड़ा स्तब्ध। वो ज्योतिष बोलता है, अरे जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे घर कोई साधारण व्यक्ति तो प्रकट नहीं हुआ है, ये तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, ये विष्णु का ही स्वरूप है ना। और ये व्यक्ति क्या करेगा, पूरे विश्व भर में कृष्ण आंदोलन का प्रचार करेगा, कृष्ण भक्ति को फैलाएगा। तो इस प्रकार बचपन से ही समझ आ गई थी कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक जब और थोड़े बड़े हुए चैतन्य महाप्रभु, तो जब प्रचार करने लगे थे, तो वहाँ पे एक धोबी था। धोबी के पास जाते हैं और धोबी को बोलते हैं कि अरे तुम हरि नाम लो। तो धोबी बोलता है, अरे मैं हरि नाम लूँगा तो कपड़े कौन साफ करेगा। तो महाप्रभु की कृपा देखिए, उनकी करुणा देखिए। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम हरि का नाम ले लो और तुम्हारे जो काम है वो मैं करूँगा। तो महाप्रभु खुद सोटा लेके ना उसके कपड़े धोने लग गए, बोले तुम हरि नाम लो। तो बोलता अरे नहीं महाप्रभु ठीक है, मैं समझ गया आप क्या चाहते हो मुझसे। तो वो धोबी क्या करता था, वो सोटा मारता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा हरि नाम लेने लग गया वो कि अब उसके मुख से छूट ही नहीं रहा है। और अब जो हाथ में सोटा है, हाथ में कपड़े और देकर नाच रहा है। अब हरि नाम को ले रहा है, खड़ा रुक पाएगा क्या ना। तो जोर जोर से नाच रहा है हरे कृष्णा महामंत्र करते करते। तो ऐसे ही वो घर पहुंचा वहाँ पे, तो घर में भी नाच कर रहा है।
तो पत्नी बोलती है कहा हो गया उसको, पागल हो गया, भूत चढ़ गया इसके ऊपर, ने नाच गा रहा है, पागल हो गया, क्या कौन सा मंत्र फूक रहा है। और जैसी पत्नी उसको पकड़ा, अब क्या था, हरि नाम का करंट उसको लग गया चुका था। अब करंट के छू ले, बिजली छू ले तो उसको भी करंट लग जाता है। तो जैसी पत्नी ने छुआ तो पत्नी भी वहीं पे नाचने लगी जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और उनका जो बच्चा था वो देख रहा है, बोले मम्मी पापा को क्या हो गया आज, इनकी एनिवर्सरी है क्या? वैसे तो लड़ते रहते थे, आज दोनों मिलके डांस कर रहे हैं। तो बच्चे ने सोचा कुछ देखो तो सिर्फ, जैसे बच्चे ने छुआ तो वो भी डांस करने लगे। अब तो पूरा परिवार मिलके वहाँ पे डांस कर रहा है, जोर जोर से जंप मार रहा है। तो आसपास के परिवार वाले लोग आए, बोले करंट लग गया इनको, भूत लग गया, ऐसे लग रहा है हमको, कोई भूत पिशाच पड़ गया, ब्रह्म राक्षस घुस गया अंदर। उन्होंने जैसे पकड़ा तो वो भी नाच रहे हैं एक साथ। तो धीरे धीरे गांव वाले आ गए। अब गांव वाले बोलते हैं कि देखो है ना, इनको करंट लगा है, इनको बिजली लगी है, इनको छुओ मत। मगर इनको क्या पता था कि केवल छूने से करंट नहीं घुसता है, दूर से देखने से भी घुसता है। तो दूर से देखा और देख के वो कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अब दूसरे गांव वाले आए, वो गांव वाले इन गांव वालों को दूर से देखते, वो भी गांव में अपने वहां पे हरि नाम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरा जो गांव था, पूरा जो आसपास का प्रांत था, वो सब हरि नाम कर रहा है। कि किसका, केवल किसका माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। तो ये चैतन्य महाप्रभु की प्रगाढ़ उनकी भक्ति थी, उनकी भावना थी कि सबको कृष्ण प्रेम वो देना चाहते थे।